अध्याय 511 आश्चर्यजनक हमला भाग 2। सेमिनागा को नहीं पता था कि यह किस प्रकार की चीज थी, लेकिन उन्हें लगा कि भले ही प्रत्येक गेंद में केंद्रित सरासर शक्ति अधिक न हो, उनका ओवरलैपिंग एक प्रकाश तत्व निषिद्ध मंत्र के समान शक्ति उत्पन्न कर सकता है। कोई भी निषिद्ध मंत्र विस्तार करते समय अपरिवर्तनीय प्रभाव पैदा करेगा। जब वे उसे निशाना बना रहे थे तो सेमिनागा अधिक से अधिक हमले का सामना कर सकता था, लेकिन इसे रोकने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करने के लिए उसे कम से कम एक मजबूत निषिद्ध जादू को अंजाम देने की आवश्यकता होगी। सेमिनागा की ताकत के साथ भी एक निषिद्ध जादू को पूरा करने में कुछ समय लगेगा। और यह राक्षस शिविर है, एक और निषिद्ध मंत्र का उपयोग करने से क्षति और भी अधिक भयानक हो जाएगी। अगले ही पल दानव देवताओं का शक्तिशाली पहलू प्रकट हुआ। सेमिनागा के रोष में चिल्लाने के बाद अन्य 6 महान दानव देवता तुरंत उसके पक्ष में शामिल हो गए। निषिद्ध मंत्र की शक्ति से इस भयानक हमले का सामना करते हुए इन 7 राक्षस देवताओं ने 7 पदों पर रहकर बड़ी तीव्रता के साथ शानदार किरणें छोड़ी। राक्षस शिविर के बीच में 7 राक्षस देवता चमकते हुए चमके। 7 विशाल स्तंभ ऊपर उठे। 7 दानव देवताओं में से प्रत्येक पर उतरे, जिन्होंने सभी ने अपने हाथ आगे बढ़ाने की एक ही गति की। कोई देख सकता था कि सेमिनागा के शरीर और स्तंभ से निकलने वाली रोशनी भूरे रंग की थी, जबकि वेलेफो की रोशनी पीले रंग की थी। इसका मतलब यह नहीं था कि उनका मूल गुण काले रंग के अलावा कोई और था। रंग में अंतर वास्तव में उनकी महान शक्ति को प्रदर्शित करता है। अलग अलग रंग बल के अलग अलग रास्तों का प्रतीक थे। 9वें चरण को पार करने के बाद ही किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने प्राकृतिक गुणों का प्रदर्शन करेगी। इस ऊर्जा के साथ किए गए कौशल उसकी मूल रंगीन आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उपयोग किए गए कौशल से बेहतर होंगे। 7 राक्षस देवता अलग अलग रंगों की आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों से घिरे हुए थे। इससे साबित हुआ कि ताकत के मामले में वे कम से कम 9वें पायदान पर थे। उनके दानव देव स्तंभों द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन के साथ कोई भी उनकी संयुक्त शक्ति के आतंक की कल्पना कर सकता है। अलग अलग रंगों की एक चमक उभरी और इसने इतना बड़ा प्रभाव पैदा किया कि कोई भी इसे स्पष्ट रूप से भयानक कह सकता था। एक ही समय में प्रकाश करते हुए उन्होंने विस्फोटक प्रकाश तत्व निषिद्ध जादू को एक निश्चित पैमाने तक सीमित कर दिया, जिससे इसे आगे फैलने से रोका गया। चूंकि वे इसे रोक नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कम से कम इसके पैमाने को सीमित करने का निर्णय लिया। एक प्रकाश तत्व निषिद्ध मंत्र अकेले राक्षसों को जो नुकसान पहुंचा सकता था वह बहुत बड़ा खतरा था। उल्लेखनीय रूप से तेज रोशनी पहले से ही 200 मीटर से अधिक के दायरे वाले क्षेत्र को कवर कर रही थी, जिससे उस क्षेत्र में एकत्र राक्षसों को राख में बदल दिया गया। भीतर सम्राट की सेना की शक्तियां दयनीय चीखों के बीच प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश कर रही थीं, लेकिन फिर भी वे एक के बाद एक हार मानते रहे। यहां तक कि डेमन बीएस जैसे शक्तिशाली सुरक्षा वाले लोगों को भी उसी भाग्य का सामना करना पड़ा। और यही वह परिस्थिति थी जिसके कारण ये निषिद्ध मंत्र फैल नहीं पाया। यदि यह सचमुच 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर फैल गया होता तो इसका प्रभाव सचमुच भयानक होता। 7 दैत्य देवताओं का रंग अत्यंत कुरूप था। उन 7 ने मिलकर विरोध किया और वे फिर भी उसकी शक्ति का विरोध करने में सक्षम थे। आखिरकार इसके स्तंभ राक्षस देवता पास में ही मौजूद थे, इसलिए जब तक उन्होंने अपनी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग किया वे चोट लगने से बच सकते थे। लेकिन बड़ी संख्या में कुलीन दानव सम्राट सेनाओं को इस निषिद्ध जादू के खिलाफ मरते हुए देखना, और यहां तक कि युद्ध के मैदान पर भी नहीं, कोई भी उनके क्रोध की अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है। सबसे बुरी बात यह थी कि वे बस इतना ही कर सकते थे, और अब वे बस इस स्थिति को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख सकते थे। उनके पास भागते शूरवीरों का पीछा करने का कोई रास्ता भी नहीं था। ठीक इसी समय राक्षस शिविर के दूसरी ओर, जहां अन्य राक्षस सम्राट सेनाएं तैनात थीं, एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी जो इस स्थान पर एकत्रित हो गई। इस बार 7 दैत्य देवता सचमुच चिंतित दिखे। यहां तक कि सेमिनागा का चेहरा भी पहले से ही राख जैसा था। पवित्र युद्ध की शुरुआत के बाद से यह पहली बार था कि शूरवीरों ने राक्षस शिविर पर हमला किया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह हमला इतना निर्णायक होगा। हालांकि वे नहीं जानते थे कि मनुष्य ओवरलैपिंग द्वारा इतना शक्तिशाली निषिद्ध मंत्र बनाने में कैसे कामयाब रहे। वे जानते थे कि इस आश्चर्यजनक हमले की शक्ति अपने सर्वोत्तम स्तर पर थी, जबकि राक्षस गहरी रात में थकावट, ठंड और भूख से घिरे हुए थे। जैसे ही 7 राक्षस देवता उस प्रकाश तत्व निषिद्ध जादू का प्रयोग कर रहे थे जो अभी अभी बड़ी शक्ति के साथ विस्फोट हुआ था, और उसे रोकने के लिए उन्हें अपनी पूरी शक्ति की आवश्यकता थी, शिविर के दूसरी तरफ एक और हमला हुआ। ये स्पष्ट रूप से पहले से तैयार किया गया था। पवित्र युद्ध पहले ही 1.5 साल तक चल चुका था। जिस तरह राक्षसों को नाइट टेम्पल की सुरक्षा और ताकतों की गहरी समझ थी, उसी तरह इंसानों को भी राक्षसी सेनाओं की पूरी समझ थी।
राक्षस सेनाओं की श्रेष्ठता निस्संदेह थी, लेकिन उनकी कुछ कमियां और कमजोरियां नाइट टेम्पल के ताकतवर लोगों द्वारा बहुत पहले ही पता चल गई थीं। अन्य सभी को छोड़कर अकेले उनके शिविर की भीड़भाड़ एक बड़ी समस्या थी। यदि आग शिविर में फैल जाती तो पूरे शिविर को जलाना असंभव नहीं था। निस्संदेह उनकी शक्तियों की ताकत को देखते हुए अधिक से अधिक आग टेंट के एक हिस्से को नष्ट कर देगी और बाहर दानव सम्राट सेनाओं को घायल करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगी। इसलिए नाइट टेम्पल ने अभी तक कोई आश्चर्यजनक हमला नहीं किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार में अचानक किए गए हमले का सबसे बड़ा असर होता है। शत्रु को पनडुब्बी बनाने के लिए समय की आवश्यकता थी और उस पर आक्रमण करने के लिए बहुत मजबूत शक्ति की आवश्यकता थी। यदि लापरवाही से योजना बनाई गई तो ये केवल अनजाने में ही दुश्मन को सचेत कर सकता है। नाइट टेम्पल तब तक चुपचाप सह रहा था, लेकिन अब जवाबी हमले का समय आ गया था। 5 अन्य आकृतियां प्रकट हुईं और उन्होंने प्रकाश की उन आकर्षक गेंदों को बाहर फेंकने, तुरंत जाने के लिए मुड़ने और विपरीत दिशा में तेज गति से उड़ने के बाद लड़ाई जारी रखने पर जोर नहीं दिया। एक बार फिर उस भयानक आरोपित निषिद्ध मंत्र को सुना जा सकता था, इस बार राक्षस शिविर की दूसरी दिशा से। तीव्र चमकदार रोशनी एक विशाल मशरूम बादल के रूप में फूट पड़ी जो उनके शिविर में दानव सम्राट सेना के सैनिकों के स्थान से उत्पन्न हुई और सभी दिशाओं में भयानक गति से फैल गई। हालांकि बड़ी संख्या में राक्षस सेना के शक्तिशाली लोग पहला जादू महसूस करते ही नींद से जाग गया मनाही है, ये बहुत तेजी से हुआ था। यहाँ तक कि 7वें चरण या 8वें चरण के राक्षस भी 7 राक्षस देवताओं की प्रतिक्रिया गति तक पहुंचने से परे थे। भूख और ठंड की स्थिति में वे लंबे समय तक सुप्त अवस्था में रहे। अचानक प्रकाश की एक विशाल आभा की उपस्थिति को महसूस करते हुए वे अधिक जाग गए, लेकिन हमलों की दूसरी लहर आने से पहले उनके पास अपने तंबू से भागने का समय नहीं था। तुरंत राक्षसी शक्तियां जो प्रकाश तत्व निषिद्ध मंत्र की सीमा में थीं, बुरी तरह से घिर गईं, पवित्र आग की लपटों के अंदर पूरी तरह से गायब हो गईं। पवित्र लपटें जीवन का एक तरीका है और इस तरह ये फैल जाएगी। ये दूसरा निषिद्ध मंत्र राक्षस देवताओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं था और उन्मादी रूप से फैल गया। भले ही एक निश्चित बिंदु फैलने के बाद पर्याप्त शक्ति खो देता है, लेकिन ये राक्षसों को मारने के लिए अपर्याप्त हो जाता है। उन तंबुओं को जलाने में कोई समस्या नहीं थी। अचानक हुए हमले के कारण पूरा राक्षस शिविर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया और ठीक इसी समय नाइट टेम्पल से हमलों की तीसरी लहर आई। ऑपरेशन शुरू। लॉन्ग हाओ चेन जोर से चिल्लाया, उसके दोनों हाथों में प्रकाश की एक धातु की गेंद थी। इस चमकदार धातु की गेंद में आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचंड तरंगें डाली गईं, जिसे एक निर्धारित स्थान पर लॉन्च किया गया। डाली गई प्रकाश तात्विक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया करते हुए यह अचानक बढ़ गया और 1 मीटर के व्यास तक पहुंच गया। उसके पीछे शूरवीरों से संबंधित 5 आकृतियों ने एक ही समय में बड़ी संख्या में प्रकाश के गोले दागे। इस तीसरी लहर में वे दानव सम्राट सेना के क्षेत्र के मध्य में भी दिखाई दिए, हालांकि इस बार हमले का लक्ष्य दानव शिविर के मध्य में था। प्रकाश की गेंदों की एक श्रृंखला जारी होने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने पीछे हटने का आदेश दिया। बॉस, अराजकता का फायदा उठाकर अंदर जाना और जितना संभव हो उतने दुश्मनों को मारना कैसा रहेगा? हान यू ने लॉन्ग हाओचेन के कान में फुसाया। लॉन्ग हाओचेन ने इस विचार को दृढ़ता से खारिज कर दिया। निषिद्ध मंत्र लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। हमारा उद्देश्य एक आश्चर्यजनक हमला शुरू करना और फिर तुरंत पीछे हटना है। अन्यथा 7 राक्षस देवता जवाबी हमला करेंगे और हम कोशिश करने पर भी वहां से नहीं निकल पाएंगे। हालांकि वह 10 मिलियन योगदान अंक एकत्र करने के मिशन को पूरा करने की जल्दी में था, लेकिन अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि उनका जीवन न केवल उनका अपना था, बल्कि पूरे गठबंधन की आशा थी। इसलिए उसने कम से कम उत्साहपूर्वक लड़ना जारी नहीं रखा, लेकिन तुरंत 50 शूरवीरों को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया और प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन दर्रे पर लौट आया। यह आश्चर्यजनक हमला पहले हुई सैन्य मुठभेड़ के दौरान 3 दानव सम्राट सेनाओं को नष्ट करने के सरल और प्रत्यक्ष लक्ष्य के साथ किया गया था। हालांकि अब तक 3 दानव सम्राट सेनाओं को युद्ध के मैदान में शामिल होना बाकी था, लेकिन उन्होंने प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन दर्रे के लिए जो खतरा पैदा किया था वह निर्विवाद था। 1 वर्ष से अधिक की स्काउटिंग की रिपोर्टों को एकत्रित करने के बाद नाइट टेम्पल ने बहुत पहले से ही अपनी स्थिति पर पकड़ बना ली थी और यहां तक कि यह भी स्पष्ट रूप से जानता था कि आक्रामक जादू में विशेषज्ञता वाले इन्फिनो दानव कहां स्थित थे। वास्तव में इन्फिनो दानवों का एक हिस्सा जो उस समय लाया गया था और फीनिक्स की पीठ की रक्षा कर रहा था, दानव सम्राट सेना को सौंपा गया था। जादूगरों की एक शक्ति के रूप में उन्होंने प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न किया।
इसलिए आज मुख्य लक्ष्य दानव सम्राट सेनाओं के साथ साथ इन्फिनो दानव भी थे। पार्टी में प्रत्येक शूरवीर द्वारा पहले छोड़ा गया हथियार नाइट टेम्पल से संबंधित एक गुप्त हथियार था, जो युद्ध के मैदान में पहली बार दिखाई दे रहा था। इस हथियार को लाइट बम कहा जाता था, एक शक्तिशाली हथियार जिसका उद्देश्य पूरी तरह से दुश्मनों को मारने और घायल करने के लिए प्रकाश सार का विस्फोट करना था, ठीक एक अच्छी वस्तु की तरह जिसे नाइट टेम्पल द्वारा छिपाकर रखा गया था। सबसे पहले इस वस्तु को जादुई तोपों के माध्यम से उपयोग करने के लिए विकसित किया गया था, जिसमें निस्संदेह विनाशकारी शक्ति थी, लेकिन लागत अभूतपूर्व थी। प्रत्येक शॉट के लिए 5वां और 6ठा चरण दानव क्रिस्टल, अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से बाहर निकाल दी जाएगी, और 9वें चरण का क्रिस्टल भी जलने के बाद इतने लंबे समय तक नहीं टिकेगा। इसलिए एलायंस तोपखाने के गोले विकसित करना चाहता था और प्रयोग करने के लिए कुछ निम्न श्रेणी के दानव क्रिस्टल के साथ साथ प्रकाश तत्व के लिए अच्छी आत्मीयता वाली कुछ धातु का उपयोग करना चाहता था। सफलता के मामले में ये निस्संदेह युद्ध के मैदान पर जादुई तोपों की उपयोगिता को बहुत प्रभावित करेगा। कई वर्षों के विकास से गुजरने के बाद विभिन्न समस्याएं सामने आईं और मूल परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई थी, लेकिन नाइट टेम्पल प्रयासों के दौरान हल्के बम विकसित किए गए। अध्याय 512 आश्चर्यजनक हमला भाग 3। जादुई तोपों में फायरिंग के लिए हल्के बम पूरी तरह से अनुपयुक्त थे, क्योंकि वे फायर किए जाने से पहले या निकलने के बाद तुरंत एक हिंसक विस्फोट करते थे। इससे दुश्मनों को जरा भी खतरा नहीं हो सका, बल्कि यह खुद को नुकसान पहुंचाने वाला हथियार बन गया। लेकिन अपने परीक्षणों के दौरान नाइट्स टेम्पल के शोधकर्ताओं को बड़े आश्चर्य से हल्के बमों से लाभ हुआ, जो कि उनके प्रभावों को खत्म करने की उनकी क्षमता थी। समान हल्के बमों के विस्फोट के बाद अतिरिक्त बमों के प्रभाव जोड़े जाएंगे और शक्ति में निरंतर वृद्धि को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इस खोज से उन्हें तुरंत बहुत खुशी हुई और हल्के बमों पर शोध जो त्यागने के करीब था, फिर से सामने आया। लंबे समय तक प्रयोग और शोध करने के बाद अंततः उन्हें पता चला कि उन्हें सुपरइम्पोज करने का प्रभाव सबसे बड़ा था, जब लाइट बम की शक्ति को चौथे चरण के प्रकाश जादू के बराबर शक्ति के माध्यम से जारी किया गया था। दुर्भाग्य से इसे अभी भी जादुई तोपों के माध्यम से नहीं डाला जा सका और इसे केवल हाथ से ही डाला जा सकता था। उस अतिव्यापी विस्फोटक शक्ति का उत्पादन करने के लिए कास्टिंग के बाद प्रकाश सार की लौ स्थापित करने के लिए एक प्रकाश उपयोगकर्ता की भी आवश्यकता होती है। इसके निर्माण के बाद इस आइटम की बहुत तेजी से आलोचना की गई, क्योंकि युद्ध के मैदान पर इस ओवले प्रक्रिया से गुजरना बहुत कठिन था। एक हल्का बम केवल चौथे चरण तक पहुंचा, जब फायर किया गया तो इसे तुरंत दुश्मन द्वारा रोक दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में उन पर काबू पाने का अवसर कहां मिल सकता था, या वह कह सकता है कि युद्ध के मैदान पर सीधे टकराव की स्थिति में निश्चित स्तर तक हल्के बम एकत्र करना लगभग असंभव था। इसके अलावा केवल इसलिए निष्कर्ष पर न पहुंचे क्योंकि हल्के बमों ने केवल चौथे चरण की मंत्र शक्ति का प्रदर्शन किया, उनकी क्राफ्टिंग लागत बहुत अधिक है। न केवल एक महान विशेषज्ञ के हाथ की आवश्यकता है, बल्कि अन्य प्रकार की तरह मित्रिल की भी आवश्यकता है। कीमती ऐसी धातुएं जिन्हें प्रकाश तत्व के जादुई क्रिस्टल के साथ वेल्ड किया जा सकता है, जिससे कुल लागत बहुत अधिक हो जाती है। अतः यह प्रयोग सफल रहा, लेकिन अंत में बहुत कम हल्के बम बनाए गए। दुर्लभ धातुएं अभी भी प्रबंधनीय थीं और उन्हें हमेशा पाया जा सकता था, लेकिन प्रकाश तत्व क्रिस्टल को ढूंढना वास्तव में कठिन था और शूरवीरों द्वारा शूरवीरों के पवित्र पर्वत में जादुई जानवरों का एक साथ शिकार करना कोई समाधान नहीं था। इसलिए नाइट टेम्पल के खजाने में इनमें से केवल कुछ ही थे और कुछ भी नहीं था, और उन्हें हटा दिए जाने के बाद वास्तव में उनका उपयोग करने की आदत नहीं थी। लेकिन चूंकि उन्होंने इन चीजों को करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया, इसलिए नाइट टेम्पल ने स्वाभाविक रूप से एक ऐसी स्थिति पर विचार किया जहां वे अपनी सबसे बड़ी शक्ति प्रदर्शित कर सकें। और वह स्थिति एक छुपे हमले की थी। केवल दुश्मन पर घात लगाकर हमला करते समय इन लाइट बॉलर्स की प्रबल क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है। और आज जो आश्चर्यजनक हमला हुआ वह इतिहास में हल्के बमों का पहला चरण था। इस आश्चर्यजनक हमले के लिए नाइट टेम्पल ने एक अत्यंत विस्तृत योजना बनाई, जिसका पहली बार उपयोग करने पर सबसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए लोंग त्यानेन ने उन सभी चीजों को बाहर निकालने का अंतिम निर्णय दिया जो उन्होंने संग्रहित की थी। हमलों की 3 श्रृंखलाएं शुरू करना योजना में था, और हमलों के विभाजन की भी पहले से योजना बनाई गई थी, ताकि उस स्थिति से बचा जा सके जहां वे 7 राक्षस देवता तितर बितर हो जाएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस ऑपरेशन में भाग लेने वाले सभी लोग सक्षम होंगे बिना किसी नुकसान के भागने के लिए। वास्तव में इस ऑपरेशन में भाग लेने वाले सभी लोग कम से कम मित्रिल फाउंडेशन नाइट्स थे, और उनके नेता जैसे लॉन्ग हाओचेन या हे जून और भी अधिक शक्तिशाली थे।
ऐसी कोई ताकत नहीं थी जिसे प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास खोने का जोखिम उठा सके। हमलों की पहली लहर निस्संदेह सबसे खतरनाक थी, क्योंकि राक्षस देवताओं द्वारा उनका पीछा किए जाने की सबसे अधिक संभावना थी। यही कारण है कि पवित्र शूरवीर ही जून ने नेतृत्व किया। लॉन्ग हाओचेन के समूह को उनकी सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए अंतिम लहर में नियुक्त किया गया था। इस स्थिति में लॉन्ग हाओचेन अपने दादा की परेशानी को कैसे नहीं समझ सके। हालांकि वह मन ही मन उससे सहमत नहीं थी, फिर भी उसे इस युद्ध में एक सैनिक की तरह उसके आदेश का पालन करना पड़ा। 50 से अधिक आकृतियां अपने स्पिरिट पंखों का उपयोग करके तीव्र गति से उड़ती हुई बाहर निकली। लॉन्ग हाओचेन जानबूझकर अंतिम स्थान पर रहे और पीछे की स्थिति को ध्यान से देखते हुए स्टारकिन को बुलाया। 7 दानव देवताओं द्वारा नियंत्रित किए गए पहले निषिद्ध जादू को छोड़कर यह संपूर्ण आश्चर्यजनक हमला एकदम सही था। अन्य 2 चारों ओर फैल गए और उनकी क्षति दानव सम्राट सेनाओं को नष्ट करने तक सीमित नहीं थी, कम से कम आधे संबद्ध इन्फिनो दानवों का सफाया कर दिया। ये निषिद्ध मंत्रों का आतंक था। सामने निषिद्ध मंत्रों से बने इस तरह के एक आश्चर्यजनक हमले से इन्फिनो दानव, जिनमें से अधिकांश ताकत में छठे चरण तक पहुंच गए थे, उनके पास विरोध करने की अधिक क्षमता नहीं थी। यहां तक कि दानव भालू जैसे रक्षात्मक राक्षस भी ऐसे शक्तिशाली हमले के सामने केवल अपनी जान गंवा सकते थे। शारीरिक रूप से कमजोर इन्फिनो दानवों का तो जिक्र ही नहीं किया गया। 7 दैत्य देवता अब अत्यधिक परेशान थे। जैसे ही जिस निषिद्ध मंत्र का वे सामना कर रहे थे उसकी शक्ति खत्म होने लगी, अन्य 2 निषिद्ध मंत्र फट गए। भले ही राक्षस शिविर में रहने वाले अन्य 9वें चरण के बिजलीगरों ने निषिद्ध मंत्रों की ताकत के सामने रहने की पूरी कोशिश की, अंत में उन्हें राक्षस देव स्तंभों की सुरक्षा नहीं मिली और उन्होंने जिद करने की हिम्मत नहीं की कार्य पर। इसलिए शिविर के ऊपर आकाश में 2 बड़े मशरूम बादल फैले हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि समीनागा के दांत भींचने से टूटने वाले हैं। हालांकि इस पवित्र युद्ध में राक्षसों की क्षति हमेशा बढ़ी रही थी, ये पहली बार था जब उसे इतना बड़ा झटका लगा था। और वे 3 दानव सम्राट सेनाएं थीं जो दानव देव सम्राट से संबद्ध थीं। पिछली बार जब उसने दूसरी सेना को हुए भारी आघात के बारे में सुना तो वह पहले से ही क्रोधित था। परिणामस्वरूप सेमिनागा के आदमी के रूप में काम करने वाले एक शैतान राजा को पीट पीट कर मार डाला गया और वह अभी भी ठीक हो रहा था। इस बार तीनों सेनाओं को मिली गंभीर क्षति के बावजूद, अपनी स्थिति के बावजूद दानव देवता सम्राट उसे आसानी से माफ नहीं करेगा। ठीक इसी समय सेमिनागा ने भागने वाले शूरवीरों के आखिरी जत्थे पर ध्यान दिया और तुरंत स्टार किंग को लॉन्ग हाओचेन द्वारा सवार होते देखा। यह एक स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग था। समीनागा की नजर में भी ये काफी शक्तिशाली प्रकाश तत्व वाला जादुई जानवर था। इसके अलावा उसने केवल स्टार किंग के मास्टर को एक शानदार दिव्य उपकरण प्रदर्शित करते देखा था। ऐसे दृश्य को आसानी से कैसे भुलाया जा सकता है। लॉन्ग हाओचेन को देखकर सेमिनागा के विचार उत्तेजित हो गए। उसने गुप्त रूप से सोचा, 3 दानव सम्राट सेनाओं के नुकसान की भरपाई करने के लिए जो निश्चित रूप से दानव देव सम्राट के क्रोध को भड़काएंगे, मुझे डर है कि मैं केवल इस दिव्य उपकरण को हमारे सम्राट के पास वापस ला सकता हूँ। यद्यपि दानव देवता इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे, वास्तव में हल्के तत्व वाले दिव्य उपकरण को सौंपना संभवतः दानव देवता सम्राट के क्रोध को शांत करने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए अपने विचारों को एकत्र करने के तुरंत बाद वह तुरंत गति में आ गया और अपने विशाल भूरे पंखों को फड़फड़ाया। तुरंत लॉन्ग हाओचेन का पीछा करने के लिए एक ग्रे उल्का की तरह बाहर निकल गया। लॉन्ग हाओचेन आखिरकार कोई देवता नहीं था और स्वाभाविक रूप से वह अनुमान नहीं लगा सकता था कि समीनागा के विचार क्या थे। उसने अपनी पहचान दिखाने के डर से अपने आध्यात्मिक पंखों का उपयोग नहीं किया, लेकिन यह पता चला कि स्टार किंग की दृष्टि ने अभी भी उसे मृत्यु के दानव देवता का लक्ष्य बना दिया है। समीनागा के अचानक चले जाने से अन्य 6 दानव देवता स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे पहले निषिद्ध जादू को पूरा नहीं कर पाए थे। जैसे ही वह चला गया, निषिद्ध जादू की शक्ति तुरंत फैल गई, जिसने दानव सम्राट सेनाओं के दर्जनों सैनिकों को अपनी चपेट में ले लिया। एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में उनके विचारों को समझता था वह दानव भालू दानव भगवान वेलेफोर था। वह था क्योंकि उसने लॉन्ग हाओचेन पर ध्यान दिया और उसका पीछा करने के लिए तैयार था। समीनागा ने उसे पकड़ लिया। उन परिस्थितियों में वेलेफोर अपनी योजना को क्रियान्वित नहीं कर सका, अन्यथा इसे समीनागा के प्रति उकसावे के रूप में देखा जाएगा। हालांकि वह हमेशा एक राक्षस देवता के रूप में 5वीं रैंक हासिल करना चाहता था, लेकिन वह समीनागा के साथ टकराव के लिए तैयार नहीं था। सोललेस कबीले की ताकत में यह बहुत स्पष्ट था। लॉन्ग हाओचेन अपने साथियों के साथ पीछे हटने के बीच में था। अन्य 2 टीमें पहले ही सफलतापूर्वक रजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास की ओर पीछे हट गई थीं।
इस बार उसे अचानक तीव्र दबाव की अवर्णनीय अनुभूति महसूस हुई। ऐसा एहसास उसे पहली बार हुआ था, यहाँ तक कि उनके पिता और दादा ने भी इसे कभी सक्रिय नहीं किया। दमनकारी भावना आभामंडल में नहीं बल्कि हवा में व्याप्त थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर की हवा चिपचिपी हो गई है और हर तरफ से उस पर दबाव डाल रही है। सीमा बढ़ने से स्टारकिन की गति कम हो गई। वह सर्वव्यापी दबाव उन्हें बलपूर्वक कुचलता हुआ प्रतीत हो रहा था। अच्छा नहीं है। पीछे मुड़कर देखे बिना लॉन्ग हाओ चेन स्थिति का अनुमान लगा सकता था। कोई व्यक्ति जो लड़ाई की थोड़ी सी भी इच्छा को सक्रिय किए बिना उसे इस हद तक धकेल सकता है, वह केवल दानव देव स्तर का हो सकता है। हान यू, जल्दी जाओ। एक चिल्लाहट के साथ लॉन्ग हाओ चेन ने स्टारकिन को घुमाया जैसे ही उसने रिपलिंग लाइट जारी की। उसके बाएं हाथ से भी एक नारंगी चमक निकली जिसने तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक लिया। सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड वास्तव में एक सुपर दिव्य उपकरण के स्तर तक पहुंचने की क्षमता वाला अस्तित्व कहलाने का हकदार है। इसे जारी करने के बाद लॉन्ग हाओ चेन को तुरंत महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर हल्का हो गया है और उसके शरीर में दमनकारी भावना बहुत कमजोर हो गई है। हालांकि वह इस समय पहले से ही मृत्यु के दानव देवता को पहचान सकता था जो पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था, और वह प्रतिक्रिया में हौंफने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह चौथे क्रम का दानव देवता था, यहाँ तक कि एक बिजलीघर के 400,000 आध्यात्मिक ऊर्जा इकाइयों तक पहुंचने के बावजूद उनके दादाजी ने स्वीकार किया कि वे उनके समकक्ष नहीं हैं। 9वें चरण के ऊपर प्रत्येक रैंक एक बिल्कुल नया चरण था और उन्हें अलग करने वाले अंतर को केवल शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। भले ही लॉन्ग तियानेइन के पास 200,000 यूनिट से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा और उसका दिव्य सिंहासन हो, वह केवल सेमिनागा के खिलाफ पारस्परिक विनाश में ही समाप्त हो पाएगा। हाओचेन कैसे विरोध कर सकता था, लेकिन इस बार लॉन्ग हाओचेन पीछे हटने में असमर्थ रहे। चाहे कुछ भी हो, स्टारकिन की गति की तुलना सेमिनागा से नहीं की जा सकती। लक्षित होने के कारण लॉन्ग हाओचेन को प्रतिरोध की थोड़ी सी भी संभावना नहीं थी। इसके अलावा वह इस सेना का कमांडर और पवित्र शूरवीरों का नया नेता था। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में वह अपने सहयोगियों की पीठ को शत्रु की दया पर कैसे छोड़ सकता है। इसलिए उसे रुकना पड़ा और सेमिनागा का विरोध करने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। शायद उसके पास उस शक्ति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसे अपनी पहचान बताए बिना भागने में मदद कर सकती थी। अध्याय 513 मृत्यु का दानव देवता भाग 1। लॉन्ग हाओचेन ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है। जीवित रहने के लिए उसके पास टॉवर ऑफ इटर्निटी का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह उसके बचने का एकमात्र मौका था, लेकिन वह क्षण अभी तक नहीं आया था। वह सेमिनागा को कुछ समय के लिए रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर सकता था, कम से कम अपने साथियों को सफलतापूर्वक भागने में मदद करने के लिए। कप्तान हान यू ने भी देखा सेमिनागा में, लेकिन उसे हवा में उस दमनकारी शक्ति का एहसास नहीं हुआ। सेमिनागा का लक्ष्य केवल लॉन्ग हाओचेन था, उसने दूसरों के बारे में सोचा भी नहीं था। बस चले जाओ, मैं बच सकूंगा। लॉन्ग हाओचेन ने हान यू को देखने के लिए जल्दबाजी की। वह पूरी तरह से जानता था कि सेमिनागा की ताकत को देखते हुए उसके सिर्फ एक हमले की मार संभवतः हान यू स्तर पर एक शूरवीर को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। हान यू ने अपने दांत पीस लिए। लॉन्ग हाओचेन की अपनी समझ के साथ वह तुरंत समझ गया कि वह क्या संकेत दे रहा था। अकेले रहने से वह लॉन्ग हाओचेन पर बोझ बन जाएगा। वह तुरंत वापस लौटा और अन्य मित्रिल फाउंडेशन शूरवीरों के साथ तेजी से रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास की ओर चला गया। अंतर यह था कि इन मित्रिल फाउंडेशन नाइट्स को इसके विपरीत थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। उनकी नज़र में लॉन्ग हाओचेन एक शक्तिशाली पवित्र शूरवीर था जिसके पास एक दिव्य उपकरण था, एक बिजलीघर जो कमजोर लोगों को बचने के लिए पीछे की ओर ले जाता था। ये शूरवीरों के लिए सम्मेलन था और अब उन्हें जो करना था वह पूरी गति से वापस जाना था ताकि लॉन्ग हाओचेन पर बोझ बनने से बचा जा सके। यह महसूस करते हुए कि वे भाग रहे थे, लॉन्ग हाओचेन को तुरंत शांत महसूस हुआ। उसने उस आकृति को देखा जो उसकी आंखों में आकार में बढ़ रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने हाथ में मौजूद रिपलिंग लाइट को हटा दिया और उसके बाएं हाथ पर धीरे धीरे एक नारंगी चमक चमकने लगी। लॉन्ग हाओचेन ने बहुत स्पष्ट रूप से समझा कि रिपलिंग लाइट जैसे शानदार हथियार का संभवतः सेमिनागा के खिलाफ थोड़ा सा भी उपयोग नहीं हो सकता है। वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए वह केवल उसे दूर रख सकता था। लेकिन इस बार लॉन्ग हाओचेन ने अपनी दिव्य तलवारें निकालने का प्रयास नहीं किया।
ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वे पोषित होने की स्थिति में थे, जिसे बाधित नहीं किया जा सकता था, बल्कि इसलिए भी कि अगर ये दोनों तलवारें युद्ध के मैदान में प्रकट हुईं, तो उनकी पहचान उजागर हो जाएगी। और यह निश्चित रूप से नाइट टेम्पल को बर्बाद कर देगा, क्योंकि दानव देवता सम्राट इसे नहीं छोड़ेगा। लॉन्ग हाओचेन ने इस पर पूरी तरह से विचार किया और सेमिनागा को रोकने के लिए सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड पर भरोसा करने और अपने साथियों को जाने के लिए पर्याप्त समय देने का फैसला किया। साथ ही उन्हें विश्वास था कि रजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास से उनके दादा निश्चित रूप से उनकी स्थिति पर ध्यान देंगे। जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो जाए, टावर ऑफ इटर्निटी को बिल्कुल भी स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। लॉन्ग हाओचेन को अपना बायां हाथ उठाते देख सेमिनागा ने अपनी चार्जिंग गति एक बार धीमी कर दी। पुराने दिनों में उसने उस ढाल की शक्ति को अपनी आंखों से देखा था, और वह नहीं जानता था कि सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल एक दिव्य उपकरण कैसे बन सकता है। परंतु ऐसी वस्तु के सामने वह पूर्ण आत्मविश्वास होते हुए भी अत्यंत सतर्क रहता था। सेमिनागा के पीछे की हवा को फींड की भयानक खोपड़ी बनाने में लगभग कोई समय नहीं लगा, जिसने तुरंत लॉन्ग हाओचेन को भूरे हवा की एक विशाल धारा में घेर लिया। मौत की उमड़ती आभा के बीच ऐसा महसूस हुआ मानो अनगिनत भूत शिकायत में चिल्ला रहे हों। इसका वर्णन करने में काफी समय लग गया, लेकिन केवल कुछ ही सेकंड बीते थे जब लॉन्ग हाओचेन सेमिनागा के पीछा से आगे निकल गया था। लॉन्ग हाओचेन अब पूरी तरह से अनावश्यक विचारों से रहित हो गया था। 8वें चरण के पवित्र शूरवीर ने पहले ही मृत्यु के दानव देवता के सामने डर के मारे अपना सिर खो दिया होगा, बिना ये बताए कि सेमिनागा अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहा था। लेकिन लॉन्ग हाओचेन नहीं, वो प्रकाश का वंशज था, भगवान का चुना हुआ, और 1 साल से अधिक समय तक एकांत प्रशिक्षण में रहने के बाद उसने बहुत पहले ही सभी ध्यान भटकाने वाले विचारों को खत्म कर दिया था। इस प्रकार वह लगभग तुरंत ही हॉट ऑफ स्वॉर्ड स्थिति में प्रवेश कर गया। भयानक सेमिनागा डेथ दानव उसके चारों ओर था, लेकिन इस बार लॉन्ग हाओचेन के बाएं हाथ से एक नारंगी चमक चमक रही थी। उसकी ढाल से एक अतुलनीय घनी तलवार फूटी, जो प्रकाश की एक नारंगी डिस्क के आकार में फूटी और डेथ डोमेन के मध्य में एक लॉन्ग हाओचेन अनन्य क्षेत्र का निर्माण कर रही थी। सेमिनागा के शिष्य सिकुड़ गए। उसकी उड़ान की गति और कम हो गई। उसने पहले भी इसी तरह की तलवार के इरादे को महसूस किया था, और उस पिछली लड़ाई में तलवार के इरादे ने वास्तव में दानव देवता सम्राट को भी घायल कर दिया था। सेमिनागा दानव देवता सम्राट के रूप में लंबे समय तक जीवित नहीं रहा था, लेकिन वह बहुत समय पहले 3 लाख वर्ष की आयु पार कर चुका था, और उसने व्यक्तिगत रूप से योद्धा मंदिर के नेता, दिव्य तलवार चलाने वाले ये वुशांग के दृश्य को दानव को चुनौती देते हुए देखा था। भगवान सम्राट, लड़ाई जल्दी खत्म हो गई। आखिरकार ये वुशांग की ताकत की तुलना दानव देवता सम्राट से कैसे की जा सकती है? लेकिन उसने मारे जाने से पहले अकेले दानव देवता सम्राट को घायल करने के इरादे से अपनी शक्तिशाली तलवार पर सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और अभी उसकी आंखों के सामने गोल्ड एसेंस मोल्टेन आर्मर नाइट पर यह वुशांग की तलवार का इरादा फिर से प्रकट हो गया था। तो पिछले वाले की तुलना में ये तलवार का इरादा अपनी ताकत के स्तर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इसकी तीव्रता और भी अधिक लग रही थी। ये वुशांग की तलवार का इरादा अतुलनीय तेज से भरा हुआ था, लेकिन इस गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट की तलवार का इरादा एक मर्मज्ञ और अभिभूत करने वाला एहसास भी देता प्रतीत हुआ। इरादा अलग था, लेकिन उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से बहुत कम नहीं थी। इसके अलावा ये वुशांग मूल रूप से एक दिव्य तलवार का उपयोग कर रहा था, जो एक दिव्य उपकरण भी था। फिर भी इस शूरवीर का हथियार अविश्वसनीय रूप से अजीब था, क्योंकि ऐसा लगता था कि यह एक ढाल थी जो तलवार के इरादे को छोड़ सकती थी और एक दिव्य उपकरण की शक्ति को उजागर कर सकती थी। सेमिनागा 300 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने ऐसी चीज देखी थी। इसलिए वह विवेक से काम लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सेमिनागा के दृष्टिकोण से महाकाव्य स्तरीय स्वर्णसार पिघला हुआ कवच और एक दिव्य उपकरण रखने के लिए लॉन्ग हाओचेन निश्चित रूप से एक पवित्र शूरवीर 9वें चरण का पावरहाउस था। वह कोई दिव्य शूरवीर नहीं था, लेकिन एक दिव्य उपकरण पर भरोसा करते हुए उसकी ताकत की तुलना लॉन्ग त्यानिंग से की जा सकती थी। इस प्रकार लॉन्ग हाओचेन की ताकत का उनका आकलन बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा शक्तिशाली तलवार के इरादे को अपने डेथ डेमन के क्षेत्र के एक हिस्से पर हावी होते देखकर वह अपने अनुमान के बारे में और भी अधिक आश्वस्त हो गया। लॉन्ग हाओचेन ने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा, उसकी तलवार ही उसका सब कुछ थी। सचमुच दिव्य घोंघा ढाल एक तलवार नहीं थी, लेकिन इससे लॉन्ग हाओचेन की तलवार के इरादे के प्रसार पर कोई असर नहीं पड़ा। खाली हाथ होने पर भी उसका दिल बन गया एक तलवार।
यदि 1.5 साल पहले उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग उसकी तलवार के इरादे को साकार करने के लिए किया जाता था, तो तलवार के इरादे का धुंधला रूप होता, शायद तलवार का केवल एक दृश्य रूप। लेकिन उस 1.5 साल के बाद उसके अंदर तलवार के सभी इरादों ने तरल रूप ले लिया और उसकी पकड़ पूरी हो गई। पूरी तरह से अपनी तलवार के इरादे के आधार पर वर्तमान लॉन्ग हाओचेन वास्तव में पहले से ही ये वुशांग से अपनी तुलना करने में सक्षम था। उनकी तुलना में उनके पास केवल अपनी समझ की साधना और गहराई की कमी थी। आखिरकार वह अभी भी बहुत छोटा था, उसे अनुभवी ये वुशांग से अलग करने वाली पकड़ बेहद चौड़ी थी। इस तलवार का इरादा अनोखा और दबंग था। आखिरकार मृत्यु के दानव देवता को लड़खड़ाना कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कोई भी कर सकता था। समीनागा ने इसी क्षण अपनी चाल चली। लॉन्ग हाओचेन की तलवार से डरने का इरादा दिव्य उपकरण को अपने हाथ में लेने से इनकार करने जैसा ही था। लेकिन इसके विपरीत समीनागा वर्तमान में दृढ़ था। चाहे कुछ भी हो, उसे लॉन्ग हाओचेन को मारना ही था। तलवार के इरादे से एक पवित्र शूरवीर को मारना भी एक महान योगदान था। यद्यपि गोल्डन एसेंस पिघला हुआ कवच नाइट टेम्पल के विशेष साधनों द्वारा इसे पुनः प्राप्त करने से बचाया नहीं जा सका, पवित्र नाइट की आत्मा कोर भी एक अच्छी बात थी। 9 से अधिक गुहाएं बनने के बाद एक स्पिरिट गोली, जिसे स्पिरिट कोर के रूप में भी जाना जाता है, का उत्पादन किया जाएगा। कोई भी मानव पावरहाउस साधना के माध्यम से अपनी आत्मा गुहाओं को बढ़ा सकता है, लेकिन उनके पास केवल एक आत्मा कोर होगा जो उनकी पहली आत्मा गुहा के अंदर रहेगा। स्पिरिट गोलियां तुरंत उपयोगकर्ता की पूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा की भरपाई कर सकती हैं। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। यही कारण है कि एक कीमियागर के लिए स्पिरिट गोली उच्च श्रेणी की दवाएं बनाने के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाला घटक है। स्पिरिट गोली छोड़ने के 9वें चरण की शक्ति जितनी मजबूत होगी, उसका प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। हालांकि किसी इंसान के लिए स्पिरिट गोली का इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित चीज है। यदि 9वें चरण के बिजलीघर की मृत्यु हो जाती है तो उसे तुरंत एक विशेष कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, एक ऐसे स्थान पर जो केवल गठबंधन के सर्वोच्च नेताओं के लिए जाना जाता है। बेशक ये टेम्पल एलायंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। भले ही लॉन्ग हाओचेन इसके बारे में जानना चाहता हो, लेकिन इसके लिए केवल उस दिन का इंतजार करना होगा जब वह नाइट टेम्पल का नेता बन जाए। एक बड़ा भूरा हाथ आकाश में घुस गया, तुरंत 10 मीटर के आकार तक लंबा हो गया और उसे पकड़ने के लिए सीधे लॉन्ग हाओचेन पर निशाना साधा। अभी तो वह हाथ प्रकट ही हुआ था। वह हाथ धूसर हवा के प्रवाह से बना था, लेकिन जब वह आने ही वाला था तब तक वह पूरी तरह से जम चुका था। लॉन्ग हाओचेन डरे नहीं। स्पष्ट आंखों से सीधे आगे देखते हुए उसने अपना बायां हाथ अपने सिर के ऊपर उठाया, फिर धीरे से नीचे किया। नारंगी चमक अचानक तेज हो गई और 10 मीटर से अधिक व्यास वाली नारंगी डिस्क धीरे धीरे नीचे उतरी। फिर एक संक्षिप्त क्षण में अतुलनीय रूप से तेज तलवार का हमला हुआ और पूरे क्षेत्र को नारंगी रंग में रंग दिया गया, सुनहरे प्रभामंडल को छोड़कर जो स्टार किंग से लॉन्ग हाओचेन के पूरे शरीर तक फैल रहा था। बम! चमकीली डिस्क और ग्रायन हाथ टकराया। समीनागा के दाहिने हाथ ने हथियाने की हरकत की। तुरंत एक भयानक अंधेरा और मौत की आभा फूटने से पहले लॉन्ग हाओचेन के चारों ओर फैल गई। आध्यात्मिक ऊर्जा के भयानक उतार चढ़ाव को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है, यहां तक कि रजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन दर्रे से भी। मृत्यु के दानव देवता का पूरा ध्यान अपनी ओर खींचते हुए वह समीनागा की असली ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। कितने शक्तिशाली आक्रमण! अध्याय 514 मृत्यु का दानव देवता भाग 2। चारों ओर रोशनी की छोटी छोटी चमक के साथ लॉन्ग हाओचेन ने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई। अभी उससे अपने चारों ओर केवल मृत्यु और अंधकार का आभास हो रहा था, लेकिन उसके भीतर से वह तरल तलवार का इरादा अतुलनीय वेग से फूट पड़ा। लॉन्ग हाओचेन को लगा कि उसका दिल दिन ध्वनि कर रहा है। उस एहसास को बयान करना बहुत मुश्किल था, मानो कुछ टूट गया हो और कुछ और सामने आ गया हो। उसके बाद उसके दिमाग में समझ की एक किरण कौन थी। हालांकि उनके पास फिलहाल इन मुद्दों पर विचार करने की फुर्सत नहीं थी। प्रकाश की उस डिस्क से उसकी तलवार के इरादे की पूरी शक्ति निकली। ड्रैगन माउंटेन पास का विरोध। एक घनी नीली सुनहरी चमक एक अतुलनीय गति से राक्षस शिविर की ओर चली गई। उस सटीक क्षण में लॉन्ग तियानिंग पूरी तरह से उत्तेजित हो गई थी। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि समीनागा लॉन्ग हाओचेन के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मूल योजनाओं में दानव देवताओं के लिए सीधे कार्य करने के अवसर की गणना की गई थी, लेकिन इन गणनाओं में यह अनुमान लगाया गया था कि वे संभवतः प्रारंभिक चरण में कार्य करेंगे। अर्थात यदि उन्हें इन निषिद्ध मंत्रों के विस्फोट की चिंता नहीं होती तो वे हमलों की पहली लहर से संबंधित शूरवीरों पर हमला करते। और उनमें से पावरहाउस हेजून भी था।
उसकी सुरक्षा मित्रिल फाउंडेशन नाइट्स को पीछे हटने के लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा चर्चा के दौरान दानव देवताओं के हस्तक्षेप की संभावना नगण्य होने का अनुमान लगाया गया था। वे निषिद्ध मंत्र 3 दानव सम्राट सेनाओं को निशाना बना रहे थे। भले ही इन राक्षस देवताओं ने पहले विस्फोट को बुझा दिया हो, उन्हें अन्य 2 विस्फोटों को नष्ट करने और उनकी क्षति को कम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दानव सम्राट सेनाएं दानव देवता सम्राट के लिए बहुत कीमती थीं। किसने उम्मीद की होगी कि सेमिनागा अचानक निषिद्ध मंत्रों के बारे में चिंता करना बंद कर देगा, केवल लॉन्ग हाओचेन को लक्षित करने के लिए। लॉन्ग त्यानिंग अब आखिरी हद तक पछतावे से भरी हुई थी। उसे अचानक उस सबसे बड़ी समस्या का एहसास हुआ जिसे उसने कम करके आंका था। लॉन्ग हाओचेन को पहचाना नहीं जा सका। दूसरे पर्वत पर सवारी करना, अन्य हथियारों का उपयोग करना और ताकत में भारी अंतर प्रदर्शित करना। जब तक सेमिनागा के पास एक्स-रे दृष्टि नहीं होती, वो संभवतः हाओचेन की पहचान नहीं पहचान पाता। तो केवल एक ही स्पष्टीकरण था कि उन्होंने लॉन्ग हाओचेन को क्यों निशाना बनाया। वह दिव्य उपकरण था जिसे उसने पहले दिन में प्रदर्शित किया था। लॉन्ग त्यानिंग को समझ आ गया कि वह वास्तव में लापरवाह था, लॉन्ग हाओचेन के उजागर होने की संभावना को भूलकर। यदि लॉन्ग हाओचेन की आत्मा के पंख अन्य लोगों के समान होते, तो वह सेमिनागा का लक्ष्य नहीं होता और सुरक्षित वापस लौट आता। इसलिए उनके पास स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसे सेमिनागा निश्चित रूप से पहचान लेगा। उस शक्तिशाली शूरवीर के पर्वत की तरह जिसने उस दिन 2 सौम्य कमांडरों को मार डाला था। यही वजह है कि सेमिनागा ने उन पर निशाना साधा। चून की परिस्थिति ऐसी हो गई तो पछताना व्यर्थ था। उन्होंने इस स्थिति की योजना नहीं बनाई थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। अब एकमात्र चीज जो वह कर सकता था वह जितनी जल्दी हो सके लॉन्ग हाओचेन को बचाने के लिए जाना था। रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास में रहने वाले नाइट टेंपल के सभी उच्च अधिकारियों में से केवल लॉन्ग त्यानिंग को ही नाइट टेंपल के लिए लॉन्ग हाओचेन के महत्व के बारे में पता था। इसके अलावा ये सब छोड़कर लॉन्ग हाओचेन उनका पोता था और उनका एकमात्र पोता था। लॉन्ग त्यानिंग को शुरू में लॉन्ग हाओचेन के प्रति बड़ा अपराधबोध महसूस हुआ, लेकिन इसी क्षण अपने पोते पर सेमिनागा द्वारा हमला होते हुए और पहले से ही पूरी तरह से अपने क्षेत्र में फंसते हुए वह चिंतित कैसे नहीं हो सकता था। लॉन्ग त्यानिंग की पीठ के निशान पर प्रकाश की एक नीली सुनहरी धारा बनी हुई थी और कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि आदेश और कानून के दिव्य सिंहासन से संबंधित चमक उसकी पीठ से बाहर निकल रही थी। नीली सुनहरी रोशनी के बिजली के बोल्ट लगातार लॉन्ग त्यानिंग का पीछा कर रहे थे, कवच में तब्दील हो रहे थे जो स्वचालित रूप से खुद को सुसज्जित करता था। हर बार जब नीले सुनहरे कवच की परत चढ़ती थी तो लॉन्ग त्यानिंग का आचरण और अधिक प्रभावशाली हो जाता था और उसके पीछे का आकाश अधिक चमकीला हो जाता था। अपनी पूर्ण शक्ति की स्थिति में लॉन्ग त्यानिंग ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई। भले ही वह युद्ध के मैदान में गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वह लॉन्ग हाओचेन को बचा लेगा। यही उनकी एकमात्र इच्छा थी। हालांकि लॉन्ग त्यानिंग बहुत आशावादी नहीं थी, लेकिन चूंकि वह पहले ही दूरी के करीब पहुंच चुका था, सेमिनागा का आक्रमण अब धीमा हो गया। जब तक वह रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास से बाहर निकला, सेमिनागा की मौत का हाथ पहले ही लॉन्ग हाओचेन और स्टार किंग को पकड़ चुका था। बस फुसफुसाहट के साथ मौत के हाथ से अचानक शक्ति का एक असाधारण विस्फोट फूट पड़ा। मूल रूप से भूरे रंग का विशाल हाथ अचानक जम गया और प्रकाश की एक नारंगी चमक फैल गई। टीची बिल्कुल बर्फ के ढेर की तरह मौत के हाथ में बदल गया विशाल भूरा हाथ तुरंत टुकड़ों में बिखर गया, भूरे धुंध की लहरों में तब्दील हो गया और धुंध को चीरते हुए एक नारंगी चमक निकली। इसके बाद एक रहस्यमय दृश्य सामने आया। मूल शांत रात में प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ अचानक आकाश से उतरा और लॉन्ग हाओचेन के शरीर से होकर गुजरा। स्टार किंग की सवारी करते हुए उनका स्वरूप एक संत जैसा था और उनके हाथ में गोल्डन स्नेल शील्ड का आकार पहले से ही 2/3 मीटर व्यास तक बढ़ गया था। ऊंची नारंगी चमक और अधिक तीव्र हो गई और मानो आकाश से गिरती सुनहरी किरणों को प्रतिबिंबित करते हुए इसने प्रकाश के स्तंभ के प्रक्षेप पथ को बदलकर सीधे सेमिनागा की ओर निर्देशित कर दिया। यह सेमिनागा आश्चर्यचकित था। जब उसकी मौत के हाथ ने लॉन्ग हाओचेन को पकड़ लिया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। ये गोल्ड फाउंडेशनेड नाइट उतना शक्तिशाली नहीं लग रहा था जितना उसने भविष्यवाणी की थी, लेकिन एक और आश्चर्य तुरंत उसके पास आया। नारंगी प्रभामंडल से एक अतुलनीय अत्याचारी तलवार का इरादा फूट पड़ा। वह तलवार का इरादा आध्यात्मिक ऊर्जा के अचानक विस्फोट की तरह था, केवल अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली, क्योंकि उसने मौत के हाथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। सेमिनागा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मौत का हाथ किसी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा नहीं,
बल्कि बल द्वारा छेदा गया था। तलवार के इरादे से एक मानसिक रूप से बाहर आना। दूसरे शब्दों में, ये लॉन्ग हाओचेन की खेती नहीं थी जिसने उसे मौत के हाथ का विरोध करने की अनुमति दी, बल्कि अत्याचारी तलवार के इरादे के अचानक विस्फोट ने उस पर सेमिनागा का नियंत्रण तोड़ दिया, जिससे उसका झटका नष्ट हो गया। प्रकाश का अपवर्तित स्वर्ण स्तंभ अनगिनत पवित्र शक्ति से भरा हुआ था। जब प्रकाश के स्वर्ण स्तंभ ने सेमिनागा के भूरे क्षेत्र को रोशन किया, तो एक भावुक और स्पष्ट धुन सुनी जा सकती थी। हर बार जब रे धुन स्तंभ के संपर्क में आती है, तो ये बिजली की गति से पिघल जाती है और प्रकाश के सुनहरे स्तंभ के हमले का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाती है। लॉन्ग हाओचेन अब सेमिनागा दानव में था। एक दानव के अंदर मौलिक ऊर्जा का सारा नियंत्रण और मात्रा उसके नियंत्रण में थी, लेकिन वह थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुआ। इससे केवल एक ही बात साबित हो सकती है कि लॉन्ग हाओचेन की प्रकाश तत्व की शुद्धता सेमिनागा की घातक अंधेरे तत्व की शुद्धता से अधिक है। चौथे स्थान पर रहने वाले दानव देवता होने के नाते सेमिनागा आश्चर्यचकित कैसे नहीं हो सकता था। लेकिन सदमे की स्थिति में होने का मतलब यह नहीं था कि वह हमला करना बंद कर देगा। इसके विपरीत लॉन्ग हाओचेन के शक्तिशाली प्रतिरोध से उनकी लड़ाई की भावना जागृत हुई। प्रकाश के उस सुनहरे स्तंभ का सामना करते हुए सेमिनागा की आंखें बेहद ठंडी हो गईं और अपना दाहिना हाथ उठाकर उसने धीरे से हमला किया। अपवर्तित प्रकाश की तुलना में उनकी धीमी गति पूरी तरह से अतुलनीय थी और सेमिनागा की मुट्ठी अंततः बिना थोड़ा भी विचलित हुए प्रकाश के उतरते स्तंभ से टकरा गई। एक अटूट धूसर सर्पिल प्रकाश के सुनहरे स्तंभ से टकराया और प्रतिक्रिया में एक धूसर धुंध उठी, लेकिन इस बार यह शुरू से अंत तक नहीं बिखरी। मधुर ध्वनियों के बीच से एक कठोर चीख निकली और 12 उग्र सौम्य खोपड़ियां प्रकट हुईं, एक दूसरे से गुंथी हुई और प्रकाश के स्तंभ को तितर बितर करने की योजना बना रही थीं। लॉन्ग हाओचेन प्रकाश की देवी की शक्ति उधार लेकर गॉड डिसेंट का उपयोग कर रहा था। यह पहली बार इस तरह के हमले का प्रयास करने से परे था। यह स्वाभाविक रूप से प्रकाश की देवी आर्या की शक्ति से काफी कमजोर थी, लेकिन इसमें शामिल आध्यात्मिक ऊर्जा की शुद्धता बहुत अधिक थी। हालांकि अंत में उनका प्रतिद्वंद्वी अभी भी बहुत शक्तिशाली था, यहां तक कि मृत्यु के दानव देवता के सामने गॉड डिसेंट का भी कोई उपयोग नहीं था। आवेशित कराह के साथ लॉन्ग हाओचेन के शरीर में झटका लगा और स्टार किंग की भी वही प्रतिक्रिया हुई। यह एक साधारण हमला लग रहा था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने पहले ही इसमें अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। 9वें चरण तक पहुंचे मौत के हाथ के हमले का विरोध करना और साथ ही जवाबी हमला शुरू करना पहले से ही सबसे बड़ा काम था जो वह कर सकता था। ताकत में अंतर इतना बड़ा था, बड़े तलवार के इरादे के साथ भी अपर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा बैकअप ने इसे अपनी पूरी महिमा प्रदर्शित करने में असमर्थ बना दिया होगा। सेमिनागा लॉन्ग हाओचेन को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से परे था। वहां भागते समय लॉन्ग तियानिंग ने स्पष्ट रूप से इस पर ध्यान दिया। हालांकि यह प्रहारों का एक साधारण आदान प्रदान था, अपनी ताकत के वर्तमान स्तर पर वह इसके माध्यम से लॉन्ग हाओचेन की वर्तमान खेती को कैसे महसूस नहीं कर सकता था। मृत्यु दानव भगवान पहले ही समझ गए थे कि यह केवल 8वें चरण का शूरवीर था जिसके हाथ में एक दिव्य उपकरण था। उसकी साधना अभी भी 9वें चरण से आगे थी, लेकिन उसकी खेती चाहे जो भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात उसे प्राप्त करना था दिव्य उपकरण। सेमिनागा को अभी भी अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ा। इसका कारण ये था कि सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड ने अभी तक अपनी शक्ति जारी नहीं की थी, इसलिए उसे सावधान रहना पड़ा। दिन की सप्तरंगी रोशनी ने उसे सचमुच भयभीत कर दिया। उन्हें इस बात की पुष्टि करनी थी कि इस प्रकाश की शक्ति किसी और चीज तक पहुंचती है या नहीं। सुनहरी रोशनी को तोड़ने के बाद उस भूरे बवंडर ने जबरदस्त गति से मात्रा प्राप्त कर ली। लगभग तुरंत ही लॉन्ग हाओचेन के पूरे शरीर को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया और यहां तक कि स्टार किंग भी उसके साथ अंदर समा गया। मृत्यु का चक्र सेमिनागा की सर्वोत्तम तकनीक थी। उसके विरुद्ध लॉन्ग तियानिंग को भी प्रतिरोध का मौका पाने के लिए अपने दिव्य उपकरण की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा। क्या लॉन्ग तियानिंग लॉन्ग हाओचेन को बचाने के लिए समय पर पहुंच सकी? ये कहना कठिन था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ उनके रास्ते में एक मोटा व्यक्ति, दानव भालू दानव भगवान वेलेफोर, उनका रास्ता रोकने के लिए आया था। हालांकि वेलेफोर ने सेमिनागा के पद की लालसा की, फिर भी वह एक दानव देवता के रूप में पूरी तरह से शांत रहा। पहले निषिद्ध मंत्र को हल करने के बाद उसने अन्य 5 दानव देवताओं को अन्य 2 निषिद्ध मंत्रों की शक्ति को कमजोर करने और दानव सम्राट सेना के सदस्यों को बचाने के लिए कहा और खुद आकर उसने लॉन्ग तियानिंग के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए सेमिनागा से उड़ान भरी। अध्याय 515 मृत्यु का दानव देवता भाग 3। वेलेफोर उस लक्ष्य को कैसे नहीं समझ सका जो सेमिनागा ने लॉन्ग हाओचेन का पीछा करते समय हासिल किया था।
समीनागा किसी भी तरह से सजा भुगतने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं था। उसने दानव सम्राट सेनाओं द्वारा प्राप्त क्षति के संबंध में अपने हिस्से की जिम्मेदारी वहन की थी। ये दिव्य उपकरण, जो दानव देवता सम्राट के क्रोध को कम करेगा, प्राप्त करना महत्वपूर्ण था, और इस प्रकार वह स्पष्ट रूप से लॉन्ग त्यानेन को समीनागा को परेशान नहीं करने दे सकता था। भाड़ में जाओ। लॉन्ग त्यानेन ने एक तेज चीख निकाली और आकाश पूरी तरह से सुनहरा नीला हो गया, जिससे ग्रे डेथ दानव के साथ एक विरोधाभास पैदा हुआ। उसके पूरे शरीर को ढकने वाला शानदार सुनहरा नीला कवच और उसकी पीठ पर बनी नीली चांदनी उसके आदेश और कानून के दिव्य आसन से आती थी। उसके पास केवल एक हथियार था, एक बहुत बड़ा हथौड़ा। यहाँ तक कि लॉन्ग त्यानेन की खेती में भी उसे इसमें हेरफेर करने के लिए अपने दोनों हाथों की आवश्यकता थी। बिल्कुल संयोग की बात है, वेलेफोर बड़े हथौड़ों का भी उपयोग कर रहा था, प्रत्येक हाथ में एक। पूरी तरह से पीले रंग में वे दो बड़ी कांच की मूर्तियों की तरह लग रहे थे। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ हथौड़ा आकाश में दो सिरों वाले हथौड़ों से जोर से टकराया। वेलेफोर ने उस समय अपने डोमेन को सक्रिय नहीं किया, लेकिन जैसे ही तीन हथौड़े टकराए, एक बड़ा क्षेत्र 300 मीटर दूर तक फैल गया, जिसके बीच में एक विशाल पीला भालू दिखाई दिया। आकाश में गर्जना करते हुए इसने बड़े पैमाने पर प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन दर्रे को हिला दिया। इस सदमे की लहर के साथ लॉन्ग त्यानेन को रोक दिया गया, जबरन अवरुद्ध कर दिया गया और लगभग 100 मीटर तक उड़ गया। दानव भालू का सबसे मजबूत बिंदु उनकी शारीरिक ताकत थी, इसलिए यहां तक कि लॉन्ग त्यानेन के दिव्य कवच को आदेश और कानून के दिव्य सिंहासन से बदल दिए जाने के बावजूद उनकी शुद्ध ताकत वेलेफो से बिल्कुल भी मेल खाने में असमर्थ थी। छठे दानव देवता के रूप में वह निपटने के लिए इतना आसान प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? आधार के रूप में पर्याप्त शक्ति के बिना वेलेफोर पदों को चुनौती देने का साहस कैसे कर सकता था? शीर्ष 5 में राक्षस देवताओं की लॉन्ग त्यानेन को थोड़ा विरोध हुआ और उसने एक भी शब्द नहीं बोला। उसने दूर की धूसर धुंध को स्पष्ट रूप से देखा। वह लॉन्ग हाओचेन और मृत्यु के दानव देवता समीनागा की आकृतियों को पहचानने में सक्षम नहीं था। वह पहले भी कई बार समीनागा के साथ मारपीट कर चुका था और उसे लॉन्ग हाओचेन की क्षमता की व्यापक समझ थी। वह जानता था कि भले ही लॉन्ग हाओचेन ने अपनी ताकत छिपाकर नहीं रखी, लेकिन समीनागा के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। इसके अलावा लॉन्ग हाओचेन के दिव्य घोंघा शील्ड दिव्य ग्रेड उपकरण की पूरी शक्ति उसकी अपनी समझ से परे थी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी और ऐसे खतरनाक संकट में भी वास्तव में शांत रहने के लिए लॉन्ग त्यानेन वास्तव में नियंत्रण और संयम दिव्य शूरवीर कहलाने की हकदार थी। उसके हाथ में सुनहरा नीला हथौड़ा धीरे धीरे उसके सिर के ऊपर उठाया गया, जहां कोई देख सकता था कि उसकी लंबाई 4 मीटर के करीब थी। इसका कुंद भाग गोलाकार था और व्यास 2/3 मीटर से अधिक था। उस हिस्से पर चंद्रमा की आकृतियां उकेरी गई थीं, पूर्ण चंद्रमा, बढ़ते चंद्रमा, घटते चंद्रमा और कई अन्य विविधताएं। इनमें से प्रत्येक उत्कीर्ण चमकीले नीले सोने से रंगा हुआ था। इसे उठाने के बाद लॉन्ग त्यानेन ने गंभीरता से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी, कानून और व्यवस्था, मेरी पुकार सुनो। चंद्रमा भगवान की शक्ति। चमकना। तुरंत नीली सुनहरी चमक ने पूरे आकाश को तरंगों में ढक दिया और इसने 1/4 चंद्रमा का अप्रत्याशित आकार ले लिया। जैसे ही पवित्र प्रकाश फैलाने वाली चांदनी बाहर निकली, एक शुद्ध और सरल सुनहरी नीली चमक ने उसके हथौड़े को रोशन कर दिया। जब वेलेफोर के 2 हथौड़ों ने लॉन्ग त्यानेन को दूर धकेल दिया, तो उसे जो झटका लगा वह वास्तव में भी महत्वपूर्ण था। यह विशेष रूप से लॉन्ग त्यानेन के विशाल दिव्य उपकरण ग्रेड दिव्य में डाले गए प्रकाश के विशाल सार के कारण था, जिसके लिए वेलेफो को इसे फैलाने में समय बिताने की आवश्यकता थी। अभी अभी चांदनी फैलाते हुए लॉन्ग त्यानेन के हथौड़े को देखकर उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। मृत्यु के दानव देवता समीनागा ने उसे पहले बताया था कि लॉन्ग त्यानेन के विशाल हथौड़े को चंद्रमा देवता की शक्ति कहा जाता था और इसमें प्रकाश के गुण थे। जब वह अपनी सारी शक्ति अपने अंदर डाल देता था तो उसका दानव चंद्रमा के आकार में बदल जाता था। अभी लॉन्ग त्यानेन अपने सबसे भयानक रूप में थी। चांदनी की मात्रा जितनी बड़ी होगी, लॉन्ग त्यानेन के हमले उतने ही भयानक होंगे। और पूर्णिमा की स्थिति में पहुंचने पर समीनागा को भी सीधे टकराव से बचना पड़ा। उसकी दोनों भुजाएं बगल की ओर फैली हुई थीं, उसकी छाती आगे की ओर थी और वेलेफोर जोर से चिल्लाया। एक विशाल पीले भालू ने अचानक उसके पीछे आकार ले लिया और वेलेफोर का शरीर तुरंत सूज गया, जिससे एक प्रभावशाली और जंगली व्यवहार सामने आया। खेती के मामले में वेलेफोर समीनागा की तुलना में थोड़ा ही नीचा था, लेकिन सभी राक्षसों के अलावा केवल दानव देवता सम्राट फैन शियू ही यह घोषणा करने का साहस करेंगे कि वह वेलेफो को शारीरिक शक्ति में आसानी से हरा सकते हैं।
भले ही लॉन्ग त्यानिंग और भी मजबूत हो, वह अपना हमला शुरू करते समय नुकसान से बच नहीं पाएगा। यह उनके सबसे महान दानव भालू अनुभव कौशल में से एक था। असंख्य भालुओं की अंतिम शक्ति। चंद्रमा भगवान के नीले सुनहरे हथौड़े के खिलाफ वेलेफोर ने एक घुरघुराहट निकाली और अपने दोनों हथौड़ों को उठाया, आमने सामने टकराने की तैयारी कर रहा था। साथ एक विस्फोट, दोनों पक्ष एक बार फिर टकराए क्योंकि तीनों हथौड़े एक साथ टकराए। वेलेफोर के पीछे विशाल भालू की छाया थी, जबकि लॉन्ग त्यानिंग के पीछे एक चौथाई चांद था जो अतुलनीय चमक के साथ फूट रहा था। पीछे की विकृत बादल वाली रोशनी ने एक बड़े बवंडर जैसे सर्पिल का आकार ले लिया, जो प्रतिरोधी ड्रैगन पर्वत और दानव शिविर के बीच के पूरे क्षेत्र को रोशन कर रहा था। वेलेफोर की मूल जंगली निगाहें धीरे धीरे आश्चर्य से भर गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी शक्ति धीरे धीरे दबाई जा रही थी और उसके शरीर के चारों ओर की हवा आश्चर्यजनक रूप से तेजी से संकुचित हो गई थी। हवा का ये दबाव उसे अपने क्षेत्र से अलग कर रहा था। चूंकि कानून और नियंत्रण की महान शक्ति नियंत्रण के क्षेत्र में मौजूद थी, इसलिए आसपास का वातावरण लॉन्ग त्यानिंग के पूर्ण नियंत्रण में हो गया। हालांकि इस दिव्य सिंहासन को 6 में से अंतिम स्थान दिया गया था, लेकिन दुश्मन के डोमेन पर पलटवार करने की इसकी क्षमता अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन के बाद दूसरे स्थान पर थी। लॉन्ग त्यानिंग का डोमेन न केवल उसकी शक्ति को बढ़ा सकता है, बल्कि दुश्मन के राक्षस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और 9वें चरण में एक डोमेन की उपयोगिता वास्तव में महत्वपूर्ण थी। टकराना। वेलेफोर के 2 हथौड़ों को दूर से प्रक्षेपित एक बड़े पीले प्रक्षेप्य की तरह उड़ते हुए भेजा गया था। उसके पीछे का दानव भालू दानव, जिसका उपयोग उसकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया था, अप्रत्याशित रूप से टूट गया था और लॉन्ग त्यानिंग की पीठ पर सुनहरा नीला अर्धचंद्र दोगुना बड़ा हो गया था। चंद्रमा देवता हैमर की नीली सुनहरी चमक अतुलनीय रूप से देदीप्यमान हो गई। लॉन्ग त्यानिंग का चेहरा अचानक अस्वाभाविक रूप से लाल हो गया। वेलेफोर को मारना जितना आसान था, कहना उतना आसान नहीं था। वह पहले ही कानून और व्यवस्था के दिव्य भगवान के सामान्य उपयोग को पार कर चुका था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन को बचाने के लिए वह अभी भी और भी अधिक कीमत चुकाने को तैयार था। एक और गहरी सांस लेते हुए, जब वह सेमिनागा द्वारा साकार किए गए मौत के दानव के खिलाफ हमला शुरू करने की योजना बना रहा था, तो एक बेहद आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। सेमिनागा की मृत्यु का क्षेत्र फूट रहा था और भीतर से प्रकाश की असंख्य शानदार किरणें बाहर निकल रही थीं। अपने प्रभुत्व क्षेत्र की ताकत के बावजूद वह प्रकाश की इन किरणों के विकास को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ था। पूरे डोमेन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और इसके अलावा जहां भी प्रकाश गुजरता था, डेथ डेमन का ग्रे रंग गायब हो जाता था। संपूर्ण राक्षस अपनी अंतिम लड़ाई में एक विशाल प्राणी की तरह था। ये कैसे हो सकता? ये लॉन्ग त्यानिंग का पहला विचार था। वह लॉन्ग हाओचेन की ताकत के बारे में पूरी तरह से अवगत था और इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह अभी भी दिव्य घोंघा शील्ड की दिव्य उपकरण स्तर की क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ था। भले ही वह कर सकता था, उसके और सेमिनागा के बीच ताकत का अंतर इसे असंभव बना देगा। उसके लिए सेमिनागा के डोमेन को तोड़ना। जब लॉन्ग त्यानिंग वेलेफोर का सामना कर रहा था, तो वह केवल प्रार्थना कर रहा था कि लॉन्ग हाओचेन दिव्य घोंघा शील्ड की मदद से अधिक समय तक टिक सके, ताकि बचाव के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके। लेकिन उन्हें सचमुच ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। वह चमकीला सुनहरा रंग स्पष्ट रूप से प्रकाश गुण का था और इससे लॉन्ग हाओचेन को वास्तव में फायदा हुआ और उस पर एक निश्चित फायदा हुआ। 9वें चरण के पावरहाउस के लिए एक राक्षस अपने जीवन के विस्तार की तरह है। यदि दानव टूट गया तो 9वें चरण के बिजलीगर को होने वाली क्षति अतुलनीय होगी। इस तरह की क्षति न केवल भारी घावों तक सीमित होगी, बल्कि आंतरिक रूप से भी प्रतिनिधित्व करेगी। लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने इसे कैसे हासिल किया? दरअसल लॉन्ग हाओचेन खुद भी बेहद चकित थे। जब मौत का चक्र सामने आया और एक पल में उसे और स्टार किंग को अपनी चपेट में ले लिया, तो लॉन्ग हाओचेन को तुरंत पता चल गया कि यह कुछ ऐसा है जिसका वह विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ है। सेमिनागा बहुत शक्तिशाली था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा 400,000 इकाइयों से अधिक थी। जब उसके द्वारा उपयोग किया गया, तो ये क्षमता पहले से ही एक निषिद्ध मंत्र के करीब थी। इसे अधिक महत्व न दे क्योंकि इसके लिए तैयारी के समय की आवश्यकता नहीं है। इसकी भयानक शक्ति पूरी तरह से ठोस आत्मा पर्वत की तरह है। हालांकि लॉन्ग हाओचेन के पास सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड थी जो उसकी रक्षा कर रही थी। भले ही बाद वाला इस स्तर की शक्ति का विरोध कर सके, स्टार किंग निश्चित रूप से इसका विरोध करने में सक्षम नहीं होगा और अंततः शक्तिशाली दमनकारी शक्ति द्वारा घायल हो जाएगा।
तो जैसे ही मृत्यु चक्र उतरा, उसने तुरंत स्टार किंग को अपने ही स्थान पर वापस भेज दिया, साथ ही बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सीने में शाश्वत मेलोडी को उत्तेजित कर दिया। टावर ऑफ इटर्निटी से बचकर ही वह स्थिति का सामना कर सका। वहां लॉन्ग हाओचेन निश्चित था, जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, टावर ऑफ इटर्निटी से संबंध और गहरा होता गया। अब टावर ऑफ इटर्निटी से जुड़ने के लिए उसके लिए लगभग एक विचार से अधिक कुछ भी पर्याप्त नहीं था। भले ही मृत्यु का चक्र काफी भयानक था, फिर भी वह इस संबंध को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था, जिसने उसे भागने की अनुमति दी। यही सबसे बड़ा कारण था कि लॉन्ग हाओचेन को जरा भी चिंता महसूस नहीं हुई। लेकिन जब लॉन्ग हाओचेन ने टावर ऑफ इटर्निटी के साथ तुरंत संपर्क बनाकर इटर्नल मेलोडी को सक्रिय किया, तो एक बदलाव हुआ। उसकी छाती पर शाश्वत मेलोडी ने अचानक एक अतुलनीय सुनहरी चमक और उग्र गर्मी जारी की। उस भीषण प्रचंड गर्मी ने लॉन्ग हाओचेन के शरीर को बुरी तरह जला दिया, और अपनी इच्छा शक्ति के बावजूद वह दर्द से रोने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने तुरंत प्रकाश की असंख्य शानदार किरणों को फूटते हुए देखा, जैसे शाश्वत मेलोडी ने उसे परमानंद की एक अवर्णनीय भावना व्यक्त की। और फिर वह वास्तव में मृत्यु के चक्र को पीछे हटाने में कामयाब रहा, क्योंकि प्रकाश की असंख्य किरणों ने लॉन्ग हाओचेन को घेर लिया। लॉन्ग तियानयिंग और लॉन्ग हाओचेन बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने जो महसूस किया वह सेमिनागा की भावनाओं से तुलनीय नहीं था। अध्याय 516 अनंत काल की मीनार उतरती है। भाग 1। लॉन्ग हाओचेन की ताकत के बारे में सेमिनागा का आकलन सटीक था, और यह अपरिहार्य था कि वह सफल होगा। मृत्यु के चक्र के सामने लॉन्ग हाओचेन के दिव्य उपकरण की शक्ति भी अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। आखिरकार ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। वह बस लॉन्ग हाओचेन के मरने और उसकी आत्मा के मृत्यु के दानव में मिल जाने का इंतजार कर रहा था, और फिर दिव्य उपकरण स्वाभाविक रूप से उसका हो जाएगा। लेकिन जब सेमिनागा ने लॉन्ग तियानयिंग और वेलेफोर की लड़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और लॉन्ग तियानयिंग के हमले को रोकने की तैयारी की, तो एक बदलाव आया। जैसे ही वह मृत्यु के चक्र से घिरा हुआ था, लॉन्ग हाओचेन की छाती से प्रकाश की असंख्य किरणें फूट पड़ी। तक मैन लॉन्ग तियानयिंग की नजर में इन रोशनी में अनगिनत पवित्रता का एक पवित्र गुण था। सेमिनागा की नजर में ये कुछ अलग था। उस सुनहरी रोशनी में एक शानदार विशेषता थी जो सेमिनागा को विस्मय में डालने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि मृत्यु का ये दानव उसी से उत्पन्न हुआ था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये लगातार उन लोगों का सार ग्रहण करता रहा जो अंदर ही मर गए थे। इन आत्माओं की शक्ति लगातार व्याप्त हो गई और क्षेत्र में रहने वाले भूतों में बदल गई, जिससे उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। इस कारण से सेमिनागा का डोमेन सभी राक्षसों के बीच ऊंचा खड़ा है। उनकी शक्ति अगारेस और वास्गो की उच्च प्रशंसा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी। चौथे दानव देवता के रूप में उनकी स्थिति सटीक रूप से मृत्यु के दानव द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक पहले सेमिनागा ने लॉन्ग हाओचेन के गॉड डिसेंट को तुरंत कुचलने के लिए अपने पास से आने वाले 12 सबसे शक्तिशाली व्रेथ नाइट्स का इस्तेमाल किया था। इस स्तर तक पहुंचने के बाद ये कहा जा सकता है कि उनकी मृत्यु का जादू सामान्य पवित्र प्रकाश की ताकत के सामने पूरी तरह से निडर होकर अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। लेकिन इसी क्षण उसे सचमुच भय का एहसास हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉन्ग हाओचेन की छाती से फूटने वाली प्रकाश की असंख्य किरणें उन्मादी गति से उसके डोमेन की शक्ति को निगल रही थीं। ये सच है, इसे नष्ट या विघटित नहीं किया गया, बल्कि निगल लिया गया। वह बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके राक्षस को बनाने वाले भूतों को आश्चर्यजनक गति से निगल लिया गया था, और मृत्यु का चक्र लगभग कुछ ही समय में टूट गया था। जब लॉन्ग हाओचेन फिर से उसकी दृष्टि में आया, तो एक सुनहरा शिवालय उसे घेरता हुआ प्रतीत हुआ, और उस सुनहरे शिवालय से एक अतुलनीय शक्तिशाली और दमनकारी आभा निकल रही थी। सेमिनागा ने पहले केवल दानव देवता सम्राट के सामने ही ऐसा दबाव महसूस किया था। सुनहरे शिवालय से पहले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। कोई भी स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा था कि इस सुनहरे शिवालय के भीतर सफेद सुनहरे आवरणों का एक समूह उनके मृत्यु दानव को छेद रहा था, क्योंकि वे उसे निगल रहे थे। पलक झपकते ही वह रोशनी पूरे डेथ डेमन में फैल चुकी थी। वह क्या है? सेमिनागा पूरी तरह से दहशत में आ गया। अपनी घबराहट में उसके पास 12 ग्रे स्पेक्टरों को, जो लगभग 10 मीटर व्यास वाले थे, अपनी पीठ पर रखने की बुद्धि नहीं थी, और उसने उन्मत्तता से उन्हें उस सुनहरे शिवालय की ओर गोली मार दी। डेथ डेमन गॉड को लगा कि इस भुगतान को उसके डेथ डेमन को निगलने की अनुमति देने से उसका पूर्ण विनाश हो जाएगा। ये शक्ति सचमुच बहुत भयानक थी। उस सुनहरे शिवालय से उसने जो उत्पीड़न महसूस किया, वह दिन के दौरान देख गए लॉन्ग हाओचेन डिवाइन स्नेल शील्ड से कहीं अधिक था। जैसे ही यह सुनहरा शिवालय प्रकट हुआ, वह विरोध करने में असमर्थ महसूस करने लगा।
एक दैवीय उपकरण, और निश्चित रूप से कोई सामान्य उपकरण नहीं, लेकिन जिसने उसे अपनी विशेषता से पूरी तरह से दबा दिया। वास्तव में मृत्यु दानव देवता समीनागा वास्तव में पूरी तरह से भाग्य से बाहर था। एक अन्य दानव देवता, भले ही वह निम्न श्रेणी का हो, ने लॉन हाओचेन को बहुत पहले ही टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट करने के लिए मजबूर कर दिया होगा। लॉन हाओचेन अपनी ताकत के सामने टिक नहीं सका। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि समीनागा ने व्यक्तिगत रूप से कार्य किया था। उनके मृत्यु जादू ने अंधेरे तत्व को अपनी नींव के रूप में इस्तेमाल किया, और इसे सभी का सबसे बड़ा पावरहाउस कहा जा सकता है, या मौत के जादू में महाद्वीप। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह वर्तमान में सबसे अच्छा मृत्यु जादूगर था, इसका मतलब यह नहीं है कि वह इतिहास में सबसे मजबूत था। समीनागा वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स के सामने पिछले किंड्रेड ऑफ लाइट और नेक्रोमेंसर, जिसने अपनी मौत के जादू को विकसित करने के लिए पवित्र प्रकाश को एक विशेषता के रूप में इस्तेमाल किया था, समीनागा महत्वहीन हो गया था। मूल रूप से अलेक्स को सील करने और उसके भौतिक शरीर को नष्ट करने में लगभग सारी मानवीय शक्ति लग गई। लेकिन अनंत काल का टॉवर अभी भी खड़ा था, और स्लीपिंग कैलामिटी पूरी मानवता के खिलाफ टिके रहने के लिए लगभग पूरी तरह से अपनी शक्ति पर निर्भर थी। इससे प्रेरित आतंक की मात्रा दानव देवता सम्राट से बिल्कुल भी कम नहीं थी, और बाद की तुलना में यह मानव जाति के लिए और भी अधिक विनाशकारी थी। स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स नेक्रोमेंसी की खेती कर रहा था, लेकिन नेक्रोमेंसी और मौत के जादू के बीच सबसे बड़ा अंतर संबंध में था। नेक्रोमेंसी आह्वान की ओर अधिक प्रवृत्त थी, जबकि मृत्यु जादू विनाश और विनाश की ओर अधिक प्रवृत्त था। एक ने युद्ध के मैदान में सहायता प्रदान करने के लिए आत्माओं की शक्ति का उपयोग किया, जबकि दूसरे ने उपयोगकर्ता को मजबूत करने के लिए इन आत्माओं की शक्ति को सीधे अवशोषित किया। मौलिक आधार पर ऐसा नहीं है कि इन दोनों मार्गों में से एक दूसरे से श्रेष्ठ है। इसलिए खेती सबसे बड़ा कारक है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। समीनागा वास्तव में एक महान चरित्र था, सभी राक्षसों के बीच ताकत में चौथे स्थान पर था, और मौत के जादू का अभ्यास करने वाला वर्तमान सर्वोच्च रैंक वाला पावरहाउस था, लेकिन उसे अलेक्स से अलग करने वाला अंतर छोटा नहीं था। प्रकाश के वंशज और भगवान के चुने हुए अलेक्स ने प्रकाश की देवी की निंदा करने का साहस भी किया। यही उसकी ताकत का पैमाना है, और उनकी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें मृत्यु जादू से संबंधित धारणाओं को शामिल करते हुए नेक्रोमेंसी अनुसंधान के शिखर तक पहुंचने की अनुमति दी। इसके अलावा उन्होंने टॉवर ऑफ इटर्निटी को पीछे छोड़ दिया, जो एक अति दिव्य उपकरण है जो अंतरिक्ष से अंतरिक्ष तक जाने में सक्षम है। समीनागा इसका विरोध कैसे कर सकता था? यदि अलेक्स अभी भी जीवित होता तो समीनागा उसकी नज़र में केवल पाने के लिए एक शक्तिशाली आत्मा होती, और इससे अधिक कुछ नहीं। उनमें एक बनाम एक की लड़ाई लड़ने की योग्यता भी नहीं थी। ताकत में अंतर बिल्कुल स्पष्ट था। ऐसी परिस्थितियों में जब हाओचेन ने टावर ऑफ इटर्निटी पर लौटने की योजना बनाते हुए इटर्नल मेलोडी को सक्रिय किया, तो उसने अपने कनेक्शन के माध्यम से दैत्य दानव दर्शकों की भारी संख्या और मौत की शक्ति को महसूस किया। मनुष्यों के लिए यह एक भयानक विनाशकारी शक्ति थी, लेकिन अनंत काल के टॉवर के लिए यह बस एक महान अतुलनीय टॉनिक था। इन सभी वर्षों में समीनागा ने कितनी संपत्ति अर्जित की, और यह शुद्ध मृत्यु ऊर्जा थी जिसे अधिक फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं थी। नतीजतन टावर ऑफ इटर्निटी उस महान टॉनिक को महसूस करते हुए उत्तेजना की स्थिति में चला गया जो उसकी दृष्टि में था। वह संभवतः इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। इस प्रकार उसका एक प्रक्षेपण तुरंत शेंगमो डालू के स्थान से होकर गुजरा, जिससे लॉन हाओचेन की रक्षा हुई, क्योंकि उसने भोजन के रूप में इन महान टॉनिकिंग चीजों को लेना शुरू कर दिया था। समीनागा पूरी तरह से भाग्य से बाहर था। यदि उसने लॉन्ग हाओचेन को बहुत ऊंचा नहीं माना होता और इसके बजाय हमला शुरू करने के लिए सीधे अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा पर भरोसा किया होता, तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। एक अति दिव्य उपकरण के रूप में वह आकर्षक शक्तिभूतों के प्रति आकर्षण निर्विवाद और अप्रतिरोध्य था, और पवित्र प्रकाश अंधकार की शत्रु से कम नहीं था। अलेक्स से मिलते समय समीनागा एक भूखे प्यासे पुरुष के सामने एक युवा लड़की की तरह थी। दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, लेकिन ताकत में इतना अंतर है कि इसका अंत केवल एक ही तरह से हो सकता है। 12 रेथर्स ने खुद को टॉवर ऑफ इटर्निटी की ओर लॉन्च किया। ये 12 रेथ किंग्स समीनागा के सबसे महान ट्रैप कार्डों में से एक थे। लगातार अन्य प्रकोपों से उनका पोषण करने के बाद वे इतने शक्तिशाली हो गए कि अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किए बिना भी भगवान के अवतरण का विरोध कर सकें। लेकिन अब अनंत काल के टॉवर से मिलने से ये सब समाप्त हो गया। ये 12 महान प्रेत वास्तव में कठिन थे। अनंत काल के टॉवर से उत्सर्जित प्रकाश उन्हें अधिकतम तक हिलाने में कामयाब रहा। उनकी अत्यधिक घनीभूत आत्मिक शक्ति को अवशोषित करने का कोई रास्ता नहीं था।
लेकिन केवल इस तथ्य से स्थिति पूरी तरह से बदल गई कि ये 12 महान रेत राजा अनंत काल के टॉवर की ओर चले गए। जो रोशनी पहले उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही थी, वह अचानक चमक उठी, सुनहरे रंग से गर्मागर्म सफेद रंग में बदल गई और उन्हें अनगिनत वर्णक्रमीय टुकड़ों में बदल दिया जो हवा में फैल गए। गर्मागर्म सफेद रोशनी के घेरे एक उन्माद में बदल गए, इन आत्मा के टुकड़ों को अवशोषित और निगल लिया। टावर ऑफ इटर्निटी की चमक ने भी इस समय समीनागा के सभी डेथ डेमन को पूरी तरह से तोड़ दिया, इसे सर्वव्यापी सुनहरे प्रकाश के क्षेत्र में बदल दिया, जिसने डेथ डेमन को पूरी तरह से पीछे हटा दिया। न केवल मृत्यु दानव की आत्मा शक्ति को अवशोषित कर लिया गया था, बल्कि दानव सम्राट सेनाओं के हाल ही में मृत सैनिकों की आत्माओं को भी उन्मादी गति से अवशोषित कर लिया गया था। यह एक अति दिव्य उपकरण की शक्ति थी, यहाँ तक कि उपकरण का मात्र प्रक्षेपण पहले से ही अतुलनीय रूप से भयानक शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। एक अति दिव्य उपकरण के रूप में टावर ऑफ इटर्निटी अपने आप में बहुत बुद्धिमान था। इस पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करने के लिए लॉन्ग हाउ चेन केवल अलेक्स द्वारा छोड़े गए प्रत्येक परीक्षण को पूरा कर सका और अंत में टॉवर के शीर्ष पर पहुंचकर वह नेक्रोमेंसर संत की विरासत प्राप्त कर सका। टावर ऑफ इटर्निटी के मुख्य भाग में स्वतंत्रता की प्रबल भावना थी। यह महसूस करते हुए कि यह स्थान उन्हें अत्यधिक लाभ की चीजें प्रदान कर सकता है, उन्होंने बिना किसी रोक टोक के हर लाभ को लूटने के लिए इस दुनिया में अपनी दिव्य रोशनी फैलाते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे पहले जैसे 12 रेत शूरवीरों ने खुद को अनंत काल के टॉवर में फेंक दिया था, इसकी शक्ति को एक अति दिव्य उपकरण के रूप में दिया गया था, यह उन्हें चोट पहुंचाने में कैसे असमर्थ हो सकता था। उसने जानबूझकर ऐसा करना चुना। ऐसा इसलिए है क्योंकि टावर ऑफ इटर्निटी को इन 12 की महान शक्ति का एहसास हुआ। दूर से उन पर हमला करने से निश्चित ही वे डरकर भागने लगेंगे, और प्रक्षेपण के तौर पर दूर से उन्हें जबरन आकर्षित करने का कोई तरीका नहीं था। अध्याय 517 अनंत काल की मीनार उतरती है, भाग 2। इस प्रकार उसने 12 छाया राजाओं को करीब लाया, और जैसे ही वे अनंत काल के टॉवर के संपर्क में आए, उसने अपनी सबसे बुनियादी शक्ति, एक अति दिव्य उपकरण की सरासर शक्ति को उजागर किया। जैसे ही 12 प्रेतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, समीनागा बड़ी निराशा में चिल्लाया। इस मैनुस्पल वह पूरी तरह से समझ गया कि यह सुनहरा शिवालय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका वह सामना कर सके। यदि यह जारी रहा तो उसे न केवल चोटें मिलेंगी, बल्कि संभवतः उसके पास मौजूद विशाल मारक शक्ति के कारण वह भस्म भी हो जाएगा। एक उन्मत्त चीख के बीच समीनागा ने मुंह से खून उगल दिया और तुरंत दूर का दानव देवता मृत्यु स्तंभ एक अतुलनीय चमक के साथ उभरा। आकाश में भयानक धूसर ऊर्जा एक राक्षस के विशाल और भयावह रूप में परिवर्तित हो गई, जो उन्मादी रूप से टॉवर ऑफ इटर्निटी की ओर बढ़ी और मृत्यु के दानव के बाकी हिस्सों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया, जिसे जबरन वापस बुलाया गया। ये भयावह फींड समीनागा की शक्ति का मूल था, जैसा कि फींड कबीले की सभी शक्ति का मूल था, जो मृत्यु की विशेषता तक सीमित नहीं था। उस सटीक क्षण में समीनागा बेहद विचित्र चीखें निकाल रहा था और नीचे स्थित राक्षस शिविर में असंख्य फुफकारें सुनी जा सकती थीं। अनगिनत काली रोशनियां वहां से समीनागा की दिश में निकली। वेलेफोर सहित अन्य दानव देवता उसके पीछे बने, उनमें से प्रत्येक ने अपने स्वयं के दानव देवता स्तंभ की शक्ति को उस तक पहुंचाया। दानव देव स्तंभों ने अलग अलग चमकें उत्सर्जित की, जिनमें से प्रत्येक ने अपने अपने कुलों के मूल अवतार को जन्म दिया। 7 महान छायाओं ने आकाश में अपनी चमक फैला दी और उनका सबसे बड़ा हमला अनंत काल के टॉवर पर बमबारी करने के लिए बढ़ा। 7 दानव देवताओं के संयुक्त हमले ने एक शानदार दृश्य उत्पन्न किया, जो कई वर्षों से नहीं देखा गया था। यहाँ तक कि आदेश और कानून के दिव्य सिंहासन के स्वामी के रूप में दिव्य नाइट लॉन्गतिया ने इन सदमे से आकाश से गिर गए। समीनागा पहले से ही ऐसे लड़ रहा था जैसे उसका जीवन उसी पर निर्भर हो। उनकी पिछली चीख ने सोल्लेस कबीले की पूरी शक्ति का समर्थन प्राप्त किया, जो उनके रक्तवंश सोल्लेस ब्लड बॉन्ड के जादू से उत्पन्न हुआ था। इस जादू के माध्यम से वह अपना अंतिम झटका देने के लिए अपने प्रत्येक कबीले की ताकत का एक हिस्सा तुरंत स्थानांतरित करने में सक्षम था। प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास के इस शिविर में राक्षसों को सोल्लेस कबीले की ताकतों की जड़ कहा जा सकता है। उन्होंने समीनागा को जो बढ़ावा दिया वह उतना महान था जितनी कोई कल्पना कर सकता है। इसमें दानव देव स्तंभों का विस्तार भी जोड़ें, जिससे समीनागा को अपने अब तक के सबसे मजबूत हमले का उपयोग करने की अनुमति मिल गई। उसके पास हर कीमत पर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि मृत्यु का दानव पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो 12 रेत राजा पूरी तरह से टॉवर ऑफ इटर्निटी में समा जाएंगे। फिर समीनागा की खेती आधी हो जाएगी। प्रेरित आंतरिक चोटों का तो जिक्र ही नहीं, इसके कारण वह कभी भी चौथे दानव देवता का पद नहीं संभाल पाएंगे।
इस प्रकार वह अपने कबीले के लोगों की शक्ति को स्थानांतरित करने और उन्हें बहुत कमजोर करने के लिए अपने खून के जादू का उपयोग करेगा, ताकि अपने स्वयं के राक्षस को संरक्षित करने की पूरी कोशिश कर सके। 7 महान दानव देवताओं का संयुक्त हमला वास्तव में भयानक था। ये पहले से ही एक निषिद्ध मंत्र की शक्ति से परे था। अनंत काल के टॉवर के चारों ओर की गर्मागर्म गर्मी ने बुरी तरह से झुलसा दिया, लेकिन इसने 7 राक्षस देवताओं के एकजुट होने के कार्य के प्रति थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं दिखाया। वह जितनी भी मृत्यु शक्ति को निगल सकता था उसे निगलता रहा, जिसमें उसके अवशेष भी शामिल थे। 12 छाया राजा। तुरंत 7 निषिद्ध मंत्रों की शक्ति वाली एक चमक अनंत काल के टॉवर पर बमबारी करने आई। दूर से देखने पर लोंग तियानइंग ने सांस लेने की क्षमता भी खो दी थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि लोंग हाओचेन उस सुनहरे शिवालय के ठीक अंदर था, और शिवालय बिल्कुल भी भौतिक नहीं लगता था, केवल ऊर्जा से बना था। लेकिन ये केवल एक ही व्यक्ति था। भले ही एक दिव्य शूरवीर की ताकत और भी अधिक हो, वह संभवतः सेमिनागा और वेलेफो सहित 7 महान राक्षस देवताओं द्वारा शुरू किए गए संयुक्त हमले का सामना नहीं कर सका। भयानक दबाव और आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के कारण वह उस क्षेत्र तक पहुंचने में भी असमर्थ हो गया। लेकिन लोंग तियानइंग ने तुरंत अपना जबड़ा गिरा दिया। जैसे ही 7 ज्वालाएं अनंत काल के टॉवर पर बमबारी करने वाली थीं, गर्मागरम रंगीन रोशनी अचानक प्रकाश की गति से गायब हो गई और 7 महान दानव देवताओं की शक्ति से थोड़ा सा भी प्रभावित हुए बिना सफेद रोशनी के गायब होने के बीच वह पगोडा और लोंग हाओचेन पूरी तरह से गायब हो गए। 7 दानव देवताओं की सभी संयुक्त शक्ति को हवा में पुनर्निर्देशित किया गया, एक उच्च ऊंचाई पर निर्देशित किया गया। उनकी संयुक्त शक्ति वास्तव में भयानक थी। इसमें राक्षस देव स्तंभों की सारी मूल शक्ति समाहित थी। पूरा आकाश लगभग तुरंत ही 7 रंगों में बदल गया और काफी देर तक वैसा ही रहा। साफ देखा जा सकता था कि हजारों मील के क्षेत्र के सारे बादल एक पल में गायब हो गए थे। केवल सप्तरंगी तेज ही निरंतर चमक रहा था। 7 राक्षस देवता एक ही समय में दहाड़ने लगे, विशेष रूप से सेमिनागा ने, जिसने भूरे खून का एक और कौर उगल दिया। उसका चेहरा कागज की तरह पीला दिख रहा था, लेकिन इस बार उसने ब्रेक लेने की हिम्मत नहीं की और अपने हाथों को पागलों की तरह लहराया। मौत के दानव के टूटे हुए टुकड़ों और 12 रेत राजाओं के बचे हुए टुकड़ों को अवशोषित कर लिया। इस बार सेमिनागा के पास बहाने के लिए कुछ आंसू भी नहीं थे। इस थोड़े से समय में 40% से अधिक दैत्य दानव को निगल लिया गया था और 12 रेत राजा न केवल टुकड़ों में थे, बल्कि उनमें से सभी 7 की आत्माएं पहले ही छीन ली गई थीं। और ये तब हुआ जब 7 महान दानव देवताओं ने अंतिम प्रहार करने के लिए तुरंत अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। अन्यथा थोड़े और समय के साथ अनंत काल का टॉवर उसका जरा भी निशान नहीं छोड़ेगा। यहां तक कि वेलेफो, जो चौथे दानव देवता के पद की लालसा रखते थे, सेमिनागा के दुर्भाग्य पर खुशी मनाने के मूड में नहीं थे। वह सेमिनागा से कम विस्मय में नहीं था। वह एक गोल्ड फाउंडेशन नाइट था, और इसके अलावा वह पहले जिस दिव्य उपकरण का उपयोग कर रहा था वह एक ढाल होना चाहिए। आखिर यह शिवालय कैसे बन गया? क्या इस गोल्ड फाउंडेशन नाइट के पास वास्तव में 2 दिव्य उपकरण हो सकते हैं? और इसके अलावा ये पहले से ही एक सामान्य दैवीय उपकरण माने जाने से परे था। जिस तरह से उसने सेमिनागा को अभिभूत किया वह बहुत डरावना था। पवित्र युद्ध की शुरुआत के बाद से यह पहली बार था जब दानव भालू दानव भगवान वेलेफोर को मनुष्यों से इतना खतरा महसूस हुआ। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नाइट टेम्पल के पास रिजर्व में एक शक्तिशाली ट्रैप कार्ड होगा। उनके आश्चर्यजनक शिविर पर हमला करने के बाद वे सेमिनागा के खिलाफ साजिश रचने में भी कामयाब रहे। सेमिनागा ने इस बार अपनी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। शायद यहां तक कि 50 वर्ष भी इसके पूर्व शिखर को बहाल करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। अब वह दया से भर गया। मंच पर सभी दैत्य देवताओं के भाव अत्यंत कुत्सित थे, परंतु उन्होंने जरा सी भी हरकत नहीं की। पिछले हमले में उन्होंने जो शक्ति लगाई थी वह उन पर खत्म हो गई। शूरवीर के मंदिर के बारे में क्या? पिछली छापेमारी में उन्होंने क्या खोया था? भले ही वे इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक थे, 7 महान दानव देवताओं को यह स्वीकार करना पड़ा कि शूरवीरों को शून्य नुकसान हुआ था। सच है, रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ। 7 महान दानव देवताओं ने व्यक्तिगत रूप से कार्य किया, लेकिन एक भी शत्रु पीछे नहीं बचा। इस स्थिति से केवल भगवान ही जानता है कि टेम्पल ऑफ द नाइट के पास रिजर्व में कौन से अन्य ट्रैप कार्ड हो सकते हैं। वे दानव देवता थे, न कि डिस्पोजेबल सैनिक। उसका आतंक उसके क्रोध की भावनाओं से कहीं अधिक था। सेमिनागा जैसा हसरत झेलने वाला अगला कोई नहीं बनना चाहता था।
इस प्रकार उन्होंने कानून और व्यवस्था के दिव्य सिंहासन के वाहक और नाइट टेम्पल के सर्वोच्च कमांडर लॉन्ग त्यानेन को प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास पर लौटते हुए केवल आंख बंद करके आकाश की ओर देखा। लेकिन इन 7 राक्षस देवताओं को कैसे पता चल सकता था कि उस सटीक क्षण में नाइट टेम्पल के पावर हाउस उनसे कुछ कम आश्चर्यचकित नहीं थे। लॉन्ग त्यानेन सहित किसी को नहीं पता था कि अभी क्या हुआ था। निचली श्रेणी के सभी शूरवीर बड़े उत्साह से जयकार कर रहे थे। राक्षस पक्ष को कितनी बड़ी क्षति हुई यह सभी को दिखाई दे रहा था। हालांकि उच्च श्रेणी के शूरवीर केवल आश्चर्य, उत्साह और नासमझी से भरे हुए थे। सभी ने वह सुनहरा शिवालय देखा, लेकिन कौन जानता था कि वह क्या हो सकता है। नाइट टेम्पल में इतने शक्तिशाली दैवीय उपकरण के अस्तित्व के बारे में किसी ने भी नहीं सुना था। वे सभी सवालों से भरे हुए थे और लॉन्ग त्यानेन भी वैसी ही थी। लेकिन वह लॉन्ग हाओचेन की सुरक्षा को लेकर और भी अधिक चिंतित थे। ऐसी भयानक शक्ति जुटाने के लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। ये संभवतः उसके जीवन की कीमत हो सकती है। लेकिन अगर अनंत काल के टॉवर ने 7 राक्षस देवताओं के अंतिम प्रहार को सहने के बजाय भागने का विकल्प नहीं चुना होता, तो लॉन्ग त्यानेन और भी अधिक चिंतित होती और लॉन्ग हाओचेन को इसकी सही कीमत चुकानी पड़ी। सच है, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया गया। तेज रोशनी की चमक के साथ लॉन्ग हाओचेन सीधे टॉवर ऑफ इटर्निटी की पहली मंजिल पर दिखाई दिया और अनजाने में क्रॉस लेग बैठ गया। सफेद रोशनियों का एक समूह उसके शरीर के चारों ओर उन्मत्त रूप से उछल रहा था और एक भयानक विशाल प्रकाश तात्विक आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में आश्चर्यजनक गति से दौड़ रही थी। भले ही लॉन्ग हाओचेन टॉवर ऑफ इटर्निटी की सहायता प्राप्त करने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक था, उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। टावर ऑफ इटर्निटी ने समीनागा को बिना किसी समस्या के पूरी तरह से दबा दिया था। उसका तो जिक्र ही नहीं किया गया, जो अभी भी 8वें चरण पर था। वर्तमान नग हाओचेन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर प्रचंड नरक की तरह जल रहा हो। उसके भीतर की 5 आध्यात्मिक गुहाएं भयानक रूप से कांप रही थीं और बाहर से आने वाली प्रकाश तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत शुद्ध थी, लेकिन उसके शरीर में प्रवेश करके उसमें कुछ मृत्यु आभा मिश्रित हो गई थी। सभी को नष्ट करने के लिए उसे अपनी 5 आध्यात्मिक गुहाओं के सक्रिय फिल्टर की आवश्यकता थी। मृत्यु की आभा इस संबंध में लॉन्ग हाओचेन अतुलनीय रूप से निर्णायक थे। ये प्रकाश तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी अत्यधिक पवित्रता के कारण प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी थी। टावर ऑफ इटर्निटी आखिरकार पिछले किंड्रेड ऑफ लाइट अलेक्स द्वारा बनाया गया था। उनके प्रकाश तत्व की शुद्धता लॉन्ग हाओचेन से बिल्कुल भी कम नहीं थी। लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने मौत की आभा का जरा सा भी संकेत अपने स्थान पर नहीं आने दिया। अध्याय 518 अनंत काल की मीनार उतरती है। भाग 3। सन मून डिवाइन स्नेल के साथ उनकी मुठभेड़ वास्तव में महत्वपूर्ण थी। उन्हें जो युक्तियां प्राप्त हुई वे दिव्य घोंघा ढाल से भी अधिक उपयोगी थीं। स्वयं के साथ सख्त होने की आवश्यकता एक दयालु प्रकाश के रूप में सबसे महत्वपूर्ण सबक में से एक थी जो वह सीख सकता था। एक दैवीय उपकरण प्राप्त करने से केवल उसकी ताकत बढ़ी, लेकिन सख्त व्यवहार के बिना प्रकाश का वंशज भी दूषित हो सकता था और गलत रास्ते पर चल सकता था। इसलिए चाहे लॉन्ग हाओचेन को किसी भी प्रकार की शक्ति प्राप्त हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि वह अपने हृदय को शुद्ध रखे और इसे किसी भी चीज से दूषित न होने दे। स्वाभाविक रूप से इसका तात्पर्य यह था कि वह इस घातक आभा को अपने शरीर को दूषित नहीं करने दे सकता था। उन्हें स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स की विरासत स्वीकार करने की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह प्रवाहित हुआ और लॉन्ग हाओचेन को आश्चर्य हुआ क्योंकि यह सब शुद्ध था, फिर भी अत्यधिक केंद्रित हल्का सार नहीं था। दूसरे शब्दों में, यह आध्यात्मिक ऊर्जा मानो उनमें पहले से ही समाहित थी और यह उनके साथ मिलकर पूरी तरह से उनकी ताकत का हिस्सा बन गई। उन्हें पहले भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह इतनी तीव्र और व्यापक नहीं थी। उसे धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि यह टावर ऑफ इटर्निटी की महान फसल के कारण उसे मिले लाभों में से एक होना चाहिए। टावर ऑफ इटर्निटी प्रक्षेपण के प्रकट होने के बाद लॉन्ग हाओचेन के चेहरे पर भी एक अजीब सा भाव आया। एक गर्म एहसास ने तुरंत उसके पूरे शरीर को जलन से भर दिया, मानो उसे अर्धचेतन अवस्था में डाल दिया गया हो। लेकिन उनकी मानसिक शक्ति सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत रही और इस प्रकार वे इस स्थिति में कुछ बाहरी परिवर्तनों को महसूस कर सके। उनके दिमाग में अनंत काल का टॉवर एक जीवित प्राणी की तरह था, न कि केवल एक दिव्य निर्माण या उपकरण। अलेक्स के साथ अपनी लड़ाई में समीनागा का पूरे समय केवल नाक के बल पर नेतृत्व किया गया था। यह विशेष रूप से सच था जिस तरह से टॉवर ने 12 भूत राजाओं को पकड़ा था। लॉन्ग हाओचेन को टॉवर ऑफ इटर्निटी से स्पष्ट लालच महसूस हुआ।
टॉवर के आसपास के पूरे क्षेत्र ने सेमिनागा के राक्षस की शक्ति के साथ साथ उसके भीतर मौजूद अनगिनत भूतों को भी निगल लिया। और सेमिनागा की निराशा के कारण उसके प्रयास अभी भी पूरी तरह असफल रहे। अनंत काल का टॉवर केवल लॉन्ग हाओचेन को दूर ले गया और यहां तक कि रेत किंग्स के बिखरे हुए टुकड़े भी उसका पीछा करने के लिए अड़े हुए लग रहे थे। टॉवर ऑफ इटर्निटी के साथ अपने घनिष्ठ संबंध के कारण लॉन्ग हाओचेन की स्थिति की समझ सेमिनागा और लॉन्ग तियानरिन की तुलना में बहुत गहरी थी। जब 7 दानव देवताओं ने टावर ऑफ इटर्निटी पर हमला करने के लिए हाथ मिलाया तो लॉन्ग हाओचेन को टावर ऑफ इटर्निटी से उठते हुए बड़ा तिरस्कार महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका डटकर सामना करना नहीं चुना। इससे लॉन्ग हाओचेन निश्चित रूप से निश्चित थी टावर ऑफ इटर्निटी में उस हमले को झेलने की क्षमता थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी। इस प्रकार अनंत काल का टॉवर सीधे लॉन्ग हाओचेन को ले गया, और इसलिए नहीं कि वह अपनी ताकत का विरोध करने में असमर्थ था, बल्कि इसलिए कि वह इसके लायक नहीं था। दूसरे शब्दों में, यदि टावर ऑफ इटर्निटी इस तरह के हमले का सामना करना चाहता है तो उसे अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होगी, और यह खपत बाद में उसकी कमाई से कहीं अधिक होगी। इसलिए लाभ कमाने के लिए टावर ऑफ इटर्निटी ने टकराने की कोई जरूरत नहीं छोड़ी और अंतरिक्ष के माध्यम से जाने के लिए लॉन्ग हाओचेन को लाने का आसान तरीका अपनाया। 7 राक्षस देवताओं की नाकाबंदी ने उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा। लॉन्ग हाओचेन टावर ऑफ इटर्निटी के इस प्रदर्शन के बारे में सोचकर कांप उठे। ये बहुत तर्कसंगत था और पूरी तरह से लाभ की धारणा पर आधारित था, बाकी पर विचार किए बिना। और लॉन्ग हाओचेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि टावर ऑफ इटर्निटी किसी भी क्षण ऐसी शक्ति छोड़ सकता है जो उसकी क्षमता से परे थी। लेकिन पिछली लड़ाइयों में टावर ऑफ इटर्निटी ने वास्तव में केवल एक बार ही उसकी मदद की थी, उस समय जब वह मौत के कगार पर था, और उसे केवल न्यूनतम सहायता दी थी। पिछली बार जब लॉन्ग हाओचेन और कयर खतरे का सामना कर रहे थे और उन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ दे दिया था, तो टावर ऑफ इटर्निटी ने जरा भी हलचल नहीं की थी। लेकिन इस बार उन्होंने केवल टेलीपोर्टेशन क्षमता को सक्रिय किया, और फिर भी टावर ऑफ इटर्निटी ने प्रकट होने और उनकी सहायता के लिए केवल इसलिए आना चुना क्योंकि इससे उन्हें अत्यधिक लाभ महसूस हुआ। दयालु लॉन्ग हाओचेन के लिए इस भावना को सहन करना कठिन था। आज टावर ऑफ इटर्निटी की उपस्थिति ने उन्हें इस अति दिव्य उपकरण के बारे में समझ में वृद्धि दी। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि एलेक्स द्वारा छोड़ी गई आत्मा की यादें भी प्रश्न में सुपर दिव्य उपकरण को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ थीं, जिसका पूरी तरह से अपना ज्ञान और निर्णय था। दूसरे शब्दों में, भले ही उसे एलेक्स की विरासत मिल भी गई, लेकिन टावर ऑफ इटर्निटी के दृष्टिकोण से एक लाभहीन या बहुत महंगा विकल्प चुनने पर अंततः उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि लॉन्ग हाओचेन कोई ऐसा व्यक्ति होता जो लालच से प्रेरित होता, तो उसे निश्चित रूप से टावर ऑफ इटर्निटी एक दोधारी तलवार लगती, भले ही वह उसके लिए लाभ से भरी हो। इसका उपयोग करना बहुत सरल था, और केवल उसे टावर ऑफ इटर्निटी और स्वयं के लिए जीत जीत की स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता थी। लेकिन लॉन्ग हाओचेन के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। वह जीत जीत की स्थिति बनाए रखना नहीं चाहता था। यह अति दिव्य उपकरण खुद को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से मृत्यु ऊर्जा पर निर्भर था, और लॉन्ग हाओचेन इसके लालच को स्वीकार करने में असमर्थ था। आज हालांकि टावर ऑफ इटर्निटी ने सेमिनागा को गंभीर रूप से घायल कर दिया और 7 महान दानव देवताओं को बहुत भयभीत कर दिया, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने लॉन्ग हाओचेन की अस्वीकृति को भी मजबूत किया और एलेक्स के एहसानों को अस्वीकार करने के उनके संकल्प को भी मजबूत किया। अपने महान मन पर नियंत्रण के लिए धन्यवाद। लॉन्ग हाओचेन ने किसी भी घातक आभा को उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में प्रवेश करने से पूरी तरह से रोकने के लिए अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को एक बड़े जाल के रूप में स्थापित किया। केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के पूर्ण फिल्टरिंग के माध्यम से ही वह आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी आध्यात्मिक गुहाओं में पूरी तरह से एकीकृत कर सका। इसने अनिवार्य रूप से ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए और अधिक प्रयास किए, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की शुद्धता को बनाए रखना अब तक अधिक महत्वपूर्ण था। लॉन्ग हाओचेन को स्पष्ट एहसास हुआ कि उसके पीछे धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण अशांति के लक्षण महसूस हो रहे थे, जो कि यहाँ एक और आत्मा गुहा के विस्तार का संकेत था। छाती, पेट, उसकी भौहों के बीच का स्थान और प्रत्येक बाह में 1 और 5 आध्यात्मिक गुहाएं थीं जो उसके पास पहले से ही संचालित थीं, और इन 5 ने उसकी सूंड और भुजाओं को सहारा दिया था। अकेले लॉन्ग हाओचेन को उम्मीद नहीं थी कि बाह की गुहाएं खोलने के बाद ये प्रक्रिया इतनी जल्दी जारी रहेगी। आत्मज्ञान और बोध सभी तेजी से आए और तेजी से गए भी। नतीजतन लॉन्ग हाओचेन ने इतना अच्छा मौका नहीं जाने दिया। बाहर से आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते समय चलती तरंगों पर ध्यान से ध्यान दें।
भले ही वह आगे नहीं बढ़ पाया, यह अनुभव उसकी भविष्य की श्रृंखलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट, और उल्लेखनीय रूप से टॉवर ऑफ इटर्निटी की पहली मंजिल पर प्रकाश की सुनहरी झलकियों की एक श्रृंखला लगातार लॉन्ग हाउचेन की दिशा में घूमती रही और लगातार उसके शरीर के साथ मिश्रित होती रही। इसका एक हिस्सा खारिज कर दिया गया जबकि एक हिस्सा अवशोषित कर लिया गया, और उसी समय एक मन स्पष्ट उज्ज्वल प्रकाश सके शरीर को रोशन करना शुरू कर दिया। यदि उस समय लॉन्ग हाउचेन ने गहरे ध्यान में जाने का विकल्प चुना होता, तो संभवतः उसने अपनी छठी और सातवीं आध्यात्मिक गुहाओं के लिए एक प्रेरणा किरण का निर्माण किया होता। लेकिन दुर्भाग्य से फिलहाल उनकी ऐसी कोई योजना नहीं थी। नतीजतन टावर ऑफ इटर्निटी ने आध्यात्मिक ऊर्जा का हस्तांतरण समाप्त करने के बाद ये साधना की स्थिति से जाग गया। गहरी सांस लेते हुए उसका शरीर स्वाभाविक रूप से तैरने लगा। लॉन्ग हाउचेन सुखद आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सका, लेकिन उसके बाद उसे अस्वीकृति का एहसास हुआ। वह वास्तव में अनंत काल के टॉवर से सहायता प्राप्त नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह कुछ भी देना नहीं चाहता था। वह टावर ऑफ इटर्निटी की तीसरी मंजिल पर पैर न रखने का निर्णय लेने तक पहुंच गया। लेकिन वह इस बात से इनकार करने में असमर्थ था कि उसे टावर ऑफ इटर्निटी से अत्यधिक लाभ मिल सकता है। आठवें चरण को तोड़ने के बाद, हालांकि लॉन्ग हाउचेन ने कभी भी खेती करना बंद नहीं किया, आध्यात्मिक गुहाओं को अपनी बाहों में भरना एक पल की बात नहीं थी। यहां तक कि प्रकाश के वंशज के पास भगवान द्वारा चुने गए विशेष शरीर होते हैं, और इस प्रकार सामान्य साधकों की तुलना में प्रकाश सार को बहुत तेजी से अवशोषित करते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा की इन 20,000 इकाइयों को एकत्रित करने के लिए 2 साल से अधिक समय की आवश्यकता होती है। आखिरकार आध्यात्मिक ऊर्जा का माप कोई साधारण संख्या नहीं है। उदाहरण के लिए 7वें चरण के शूरवीर के लिए कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करना 8वें चरण के शूरवीर के लिए कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उत्तरार्ध बहुत अधिक केंद्रित है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक ऊर्जा की अवधारणा 7वें और 8वें चरण के बीच पूरी तरह से भिन्न है। यह शायद कुल मात्रा और मौलिक सामग्री में समान हो सकता है, लेकिन एकाग्रता युद्ध के मैदान पर पहनने वाले की शक्ति को बहुत स्पष्ट रूप से प्रभावित करेगी, और वह स्पिरिट माउंटेन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। 8वें चरण तक पहुंचने के बाद लॉन्ग हाउचेन के पास कुल 5 आध्यात्मिक गुहाएं थीं, और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने की गति वास्तव में धीमी थी। ये पहले की तुलना में धीमा हो गया, क्योंकि इसे अनुकूलन समय की आवश्यकता थी। लेकिन इस समय, या अधिक सटीक रूप से कहें तो इस साधना सत्र की समाप्ति के बाद, उसे आश्चर्य हुआ, उसकी बाहों में 2 आत्मा गुहाएं 1/3 भरी हुई थीं। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता के इस बार टावर ऑफ इटर्निटी ने उन्हें कम से कम 5,000 यूनिट से कम शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। और ऐसा तब हुआ जब उसने इसका एक बड़ा हिस्सा लीक कर दिया, अन्यथा ये संख्या और भी अधिक होती। लॉन्ग हाउचेन की वर्तमान कुल आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही 37,000 इकाइयों के करीब थी, जो पहले की तुलना में काफी बड़ी छलांग थी। घूमकर लॉन्ग हाउचेन ने पहली मंजिल के बीच में खड़ी मूर्ति को एक जटिल रूप दिया। शांत होने के बाद उसने तुरंत वापस टेलीपोर्ट किया। वह इस जगह से खुद को कोई लगाव महसूस नहीं होने देना चाहता था। हर बार जब वह अतीत की घटनाओं को याद करता था, जब सोई हुई आपदा ने मनुष्यों की अकल्पनीय संख्या को मारने के लिए इस अति दिव्य उपकरण पर भरोसा किया था, तो उसे अपने भीतर बहुत दर्द महसूस होता था। प्रकाश की एक चमक के साथ जब लॉन्ग हाउचेन रात के आकाश में फिर से प्रकट हुआ, तो वह पूरी तरह से शांत हो गया था। संयोग से प्रकाश की चमक तुरंत गायब हो गई, और क्योंकि लॉन्ग हाउचेन ने अपने पंख नहीं फैलाए, उसका शरीर लगभग तुरंत गिरने लगा। अध्याय 519 राक्षस शिकार दस्ते में सुधार की आशा। नीचे गिरते हुए लॉन्ग हाउचेन ने अपने हाथ भींच लिए और गहरी सांस ली, जिससे उसकी आकृति पंख की तरह तैरने लगी। भोर होने का समय पहले से ही करीब था, लेकिन आसमान में अभी भी अंधेरा था। उनकी प्रकाश तात्विक आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में संदिग्ध लगती थी और अनिवार्य रूप से इसे बहुत स्पष्ट कर देती थी, जिससे परेशानी बढ़ जाती थी। इसलिए इसके बजाय उसने अपने पतन को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल किया। ये सब राक्षसों द्वारा पाए जाने से बचने के लिए था। मुख्य कारण ये था कि वह नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि उसे टावर ऑफ इटर्निटी पर टेलीपोर्ट करने के बाद मूल स्थान पर लौटने की जरूरत है। यदि यह रहस्य दुश्मनों को पता चल जाता, तो इसका मुकाबला करने के लिए रणनीतियां आसानी से तैयार की जाती। इसलिए लॉन्ग हाउचेन ने अधिक विवेकपूर्ण होना पसंद किया। सौभाग्य से यह आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं था। जमीन से उसकी दूरी लगभग 400 मीटर थी, इसलिए कलाबाजी और प्रणोदक गतिविधियों की एक श्रृंखला ने उसे गिरने की गति को कम करने की अनुमति दी।
जब वह जमीन पर पहुंचने की कगार पर था, तब उसने झुककर एक किक मारने के लिए अपनी पूरी ताकत अपने पैरों पर लगा दी। वास्तव में उनकी वर्तमान बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही 20,000 इकाइयों से अधिक थी, जिससे किक की पूरी शक्ति एक बड़ी झटका लहर पैदा करने और उनकी गिरने की गति को धीमा करने में सक्षम थी। उसका शरीर तिरछी मुद्रा में जमीन पर उतरा और कई मोड़ों के बाद उसे आगे बढ़ाया गया। उस पर लगे सोने के पिघले हुए कवच ने भी गिरावट से बड़ी मात्रा में दबाव को बेअसर करने में मदद की थी। लॉन्ग हाओचेन ने स्पिन की श्रृंखला के बाद खुद को स्थिर किया, आगे छलांग लगाए और प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास की ओर भाग गया। उनकी शक्तिशाली मानसिक क्षमता ने इस स्थिति में भी अपना मूल्य दिखाया, जिससे रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास तक अपने शरीर को यथासंभव छिपाने में मदद मिली। ऐसा तब हुआ जब वह करीब आ गया। नाइट टेम्पल के रक्षकों को उसकी वापसी के बारे में पता चला। कोई गलतफहमी स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं होगी। उस पर पिघला हुआ सोना कवच उसकी स्थिति का प्रतीक था, और इसके अलावा वह एकमात्र गोल्ड फाउंडेड नाइट था जो अभी तक वापस नहीं लौटा था। नतीजतन जब लॉन्ग हाओचेन रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन दर्रे पर पहुंचे तो जयकारों की लहरें और सम्मान की अनगिनत निगाहें उनका इंतजार कर रही थीं। शूरवीरों के बड़े समूह लॉन्ग हाओचेन को भावुक नजरों से देख रहे थे, अपने ही कवच की छाती पर अपनी मुट्ठियों से हिंसक प्रहार कर रहे थे, जो इस बात का संकेत था कि लॉन्ग हाओचेन के प्रति उनका सम्मान उच्चतम स्तर का था। ये पवित्र शूरवीरों के नवनियुक्त नेता को उनकी श्रद्धांजलि थी। यहाँ तक कि डिवाइन नाइट लॉन्ग त्यानेन को भी ये पता नहीं चला कि लॉन्ग हाओचेन ने समीनागा को कितनी गंभीर रूप से घायल किया। आम सैनिकों की तो बात ही छोड़िए, उनकी नज़र में इस शक्तिशाली पवित्र शूरवीर नेता ने दूसरी ओर के सबसे शक्तिशाली दानव देवता को हरा दिया था, वह भी बिना किसी दिव्य शूरवीर के। इसलिए उनकी नज़र में ऐसा लगता था मानो उनके पूर्ण शीर्षक से पहले अनंतिम उपसर्ग कभी अस्तित्व में ही नहीं था। साथ ही इससे उन्हें इस पवित्र युद्ध के संबंध में और भी अधिक आत्मविश्वास मिला। जब लॉन्ग हाओचेन लॉन्ग त्यानेन के सामने खड़ा हुआ तो उसके दादाजी को अचानक एहसास हुआ कि उन्हें पता नहीं है कि उन्हें क्या कहना चाहिए। वो ये समझने में सक्षम था कि लॉन्ग हाओचेन पूरी तरह से ठीक था और उसे दूसरे विमान से भाग जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कैसे किया? निश्चित रूप से कुछ ऐसी क्षमताएं थीं जो 9वें चरण तक पहुंचने के बाद थोड़े समय के लिए अंतरिक्ष को भेद सकती थीं, लेकिन उन्हें उपयोग करने के लिए एक बहुत ही स्थिर और शांत वातावरण की आवश्यकता थी। लेकिन जब हाओचेन अंतरिक्ष से गुजरा तो उसका क्या? उस समय 7 राक्षस देवता उसके खिलाफ हाथ मिला रहे थे, इसलिए कौन जानता था कि अंतरिक्ष किस हद तक उथल पुथल में था। लेकिन इन परिस्थितियों में भी लॉन्ग हाओचेन ने केवल अंतरिक्ष को पार किया। लॉन्ग त्यानेन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस रहस्य को कैसे समझाया जाए, और लॉन्ग हाओचेन लंबे समय के लिए चला गया था, जिसका अर्थ है कि वे निश्चित रूप से निश्चित स्थानिक निर्देशांक थे। अन्यथा यदि वह किसी अन्य स्थान पर आगे और पीछे यात्रा करता तो वह हमेशा के लिए वापस लौटने में असमर्थ हो जाता। दादा, लॉन्ग हाओचेन ने लॉन्ग त्यानेन को शूरवीर सलामी दी। उसका रवैया पहले से कहीं अधिक गर्म हो गया। जिस क्षण समीनागा ने उस पर हमला किया, उसने महसूस किया कि लॉन्ग त्यानेन उसे बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रही थी, और टेलीपोर्ट करने से पहले उसने लॉन्ग त्यानेन को अपनी आंखों से देखा। इससे उनके अपने दादाजी की स्वीकृति कैसे नहीं बढ़ सकती थी। लॉन्ग त्यानेन के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। मुझे नहीं पता कि मुझे अभी क्या कहना चाहिए। वह कौन सा शिवालय था जो उस समय प्रकट होकर तुम्हें घेरे हुए था? थोड़े समय तक विचार करने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, लेकिन यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बताने की मुझे अनुमति नहीं है। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि यह वास्तव में केवल मृत्यु दानव देवता समीनागा को ही नियंत्रित कर सकता है और को ही नहीं, और मैं इससे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूं। यह तो अपने आप ही प्रकट हो गया। मैं इससे स्थानिक रूप से जुड़ा हुआ हूं और यह एकमात्र ऐसा था जिसने मुझे दूर तक पहुंचाया। लॉन्ग हाओचेन को आश्चर्य हुआ। लॉन्ग त्यानेन ने वास्तव में उससे पूछना जारी नहीं रखा। उसकी दृष्टि सौम्य हो गई। तुम्हारा शरीर तो ठीक है, समीनागा ने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया। मैं पूरी तरह से ठीक हूं और मैं किसी भी समय युद्ध के मैदान में लौट सकता हूं। दादाजी, सूरज उगेगा वैसे भी जल्द ही। राक्षस शायद बदला लेने के लिए हमला कर रहे हैं, और मैंने अपनी लड़ाई की तैयारी कर ली है और मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उसे देखते हुए लॉन्ग त्यानेन चुप हो गई, फिर थोड़ा नाराज होने से खुद को नहीं रोक सकी। आपको क्या आदेश देना है? आपका निर्णय गलत है। मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि आज हम 70% आश्वस्त हो सकते हैं कि राक्षस हमला करने नहीं आएंगे। इस बार आपने उसे बेहद गंभीर नुकसान पहुंचाया। उसके डेथ डेमन को आपके शिवालय ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था।
मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा है। तुम्हारे दादा यांग और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि अपनी पहचान उजागर होने से बचने के लिए अपनी ताकत छिपाकर रखो। अपनी उन क्षमताओं को छिपाकर रखें जिनके बारे में वे जानते हैं, लेकिन इस तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए केवल उन्हीं क्षमताओं पर भरोसा करें जिनके बारे में वे नहीं जानते हैं। चूंकि आपके पास 2 दिव्य उपकरण हैं, शैतान आपके पीछे कैसे नहीं चल सकते। मेरा अनुमान है कि जल्द ही दानव देवता सम्राट को आपके अस्तित्व के बारे में पता चल जाएगा। फिर भी आप कैसे चाहते हैं कि मैं आपको युद्ध के मैदान में भेजूं? आपने ये भी कहा कि वह शिवालय केवल समीनागा का प्रतिकार करता है। यदि अन्य राक्षस देवता आप पर एक और हमला करते हैं, तो आपके साथ कोई दुर्घटना होने पर क्या होगा? हालांकि लॉन्ग तियानयिन को गुस्सा नहीं आया, लेकिन लॉन्ग हाओचेन को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। वह अपने दादाजी की आवाज में चिंता और पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। दादाजी, तब तो मैं केवल नगर की रक्षा करूंगा और कुछ नहीं। भले ही जब मैं रजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास पर हूं तो राक्षस देवता मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मामले पर पहले से कुछ विचार करना होगा। हम शायद जानते हैं कि पगोडा केवल समीनागा का मुकाबला कर सकता है, लेकिन वे नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि राक्षस देवता ऐसा जोखिम उठाने का साहस नहीं करेंगे। उन्हें समीनागा के अनुभव से सबक लेना चाहिए था, और वह वास्तव में मेरी गलती नहीं थी। सोने को चमकने से नहीं रोका जा सकता, और आपको यह नहीं चाहिए कि आपका पोता युद्ध के मैदान में पूरी तरह से विवेकशील हो, है ना? इस समय लॉन्ग हाओचेन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाने से खुद को नहीं रोक सका और लॉन्ग हाओचेन को काफी बेशर्मी से देख रहा था। लॉन्ग तियानयिन भी प्रतिक्रिया में मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। वह ज्यादा तो नहीं मुस्कुराए, लेकिन अपनी आंखों के सामने इस पोते को देखकर सचमुच उनके पास अपनी खुशी को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। चिंता के इस समय के बाद उन्हें अपने पोते की महान बातों को स्वीकार करना पड़ा। दरअसल लॉन्ग हाओचेन में जरा सी भी खामी नजर नहीं आई। 20 से कम उम्र में वह पहले ही 8वीं सीढ़ी पर पहुंच चुके थे और उनके हाथ में 2 दिव्य उपकरण थे। हालांकि वह अभी तक उनका पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं था। उसकी उम्र और प्रगति की गति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ही वर्षों में राक्षस देवताओं से मुकाबला करने में सक्षम हो जाएगा। वह निश्चय ही महान नायक और नेता बनेगा जो मानव इतिहास में एक नया पन्ना रचेगा। लंबी सांस लेते हुए लॉन्ग तियानयिन ने जवाब दिया, इस बार हमने इन राक्षसों को पूरी तरह से भय से भर दिया है। हमारे अनुमान से 3 दानव सम्राट सेनाओं में से लगभग सभी इन्फिनो दानवों को मर जाना चाहिए, इसलिए कुछ जादुई आक्रमण के बिना दानव सम्राट सेनाएं दंतहीन बाघों की तरह हैं। और यह उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है कि समीनागा अब कितनी बुरी तरह घायल है। ये सबसे शक्तिशाली दानव देवता है, और जैसा कि आपने कहा, इसके बाद उन्हें बिना सोचे समझे आंख बंद करके काम नहीं करना चाहिए। वे केवल पिछली स्थिति को बनाए रखेंगे, और जब तक कोई सुदृढ़ीकरण नहीं आता, उन्हें हमारे खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से मैं योजना नहीं बनाता तुम्हें युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने दो। वह लॉन्ग हाओचेन तुरंत व्यथित हो गए, दादाजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। दादाजी यांग और आपको अपने समझौतों का सम्मान करना चाहिए। यदि वे मुझे युद्ध के मैदान में आने की अनुमति नहीं देते हैं, तो मैं उन 10 मिलियन योगदान बिंदुओं को कैसे एकत्र करूंगा? मुझे अपनी टीम में सुधार करना है, पीछे वाले दानव में नरसंहार करना है। लॉन्ग तियानयिन उठी और धीरे धीरे लॉन्ग हाओचेन के सामने चली गई। उसके चेहरे पर क्रोध का भाव था। उनका गठीला शरीर प्रभावशाली लग रहा था, और लॉन्ग हाओचेन के सामने उन्होंने एक अचल पर्वत जैसा ही एहसास कराया। हाओचेन, चिंता मत करो, मैं आपके दादाजी यांग के समान विचार साझा नहीं करता। तुम मेरे सगे पोते और मेरे एकमात्र पोते हो। आप प्रकाश के स्वजन, ईश्वर के चुने हुए और मानवता की भविष्य की आशा हैं। यदि तुम मेरे संरक्षण में सुरक्षित रहोगे तो मनुष्यों के नेता और राक्षसों का वध करने वाले नेता कब बनोगे? आपको खुद पर संयम रखना जारी रखना होगा और कठिनाइयों से उबरना होगा, जैसा कि आपने पहले किया था। मेरा मानना है कि आप में अपनी रक्षा करने और भी अधिक चमत्कार करने की क्षमता है। अतः तुम्हारे दादाजी तुम्हें युद्ध भूमि में जाने से नहीं रोकेंगे। 2 दिनों के युद्ध के बाद आपने दुश्मनों को एक के बाद एक डर से कांपने पर मजबूर कर दिया, जिससे मैं बड़ी संख्या में लाशें निकालने का मौका चूक गया और समीनागा गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे राक्षस सेना की गति लड़खड़ा जाएगी। मैं इन 2 उपलब्धियों को दर्ज करूंगा। नाइट टेम्पल के नेता के रूप में मेरे पास आपको पर्याप्त योगदान अंक प्रदान करने का अधिकार है। इसलिए मैंने आपको इन 2 दिनों में युद्ध के टोकन घुमाने के पुरस्कार के रूप में 500,000 योगदान अंक देने का निर्णय लिया है। 500,000।
लॉन्ग हाओचेन हैरान था, लेकिन खुश भी था और चिंता किए बिना नहीं रह सका। दादाजी, क्या आप निश्चित हैं कि इसे पक्षपात के रूप में नहीं गिना जाएगा? बिना मतलब के लॉन्ग तियानिंग ने लॉन्ग हाओचेन के सिर पर हाथ फेरने के लिए अपना हाथ उठाया और उसे मुस्कुराते हुए डांटा। नाइट टेम्पल के आसपास पूछें और आप देखेंगे कि कोई भी इस बात से अनजान नहीं है कि आपके दादाजी सबसे सख्त और निष्पक्ष दिव्य नाइट हैं। मैं आदेश और कानून के दिव्य सिंहासन का वाहक हूं। अगर मैं भी निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाता तो आपके साथ मौजूद 50 माइथ्रिल फाउंडेशन शूरवीरों में से कितने जीवित लौट आते? ये सब इसलिए है क्योंकि आपने उसकी पीठ को ढकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आप इन 500,000 योगदान अंकों के हकदार हैं। आपने इसे अपने साहस और आत्म बलिदान के प्रदर्शन से अर्जित किया है। हालांकि मैं इस बात से बहुत परेशान हूं कि आपने अपनी सुरक्षा को इससे भी अधिक नजरअंदाज कर दिया। मैं कह सकता हूं कि आपके दादा और नाइट टेम्पल के नेता के रूप में आप मेरा गौरव हैं। मेरे पोते हैं जिन्होंने खतरे के उस समय में अपने साथी सैनिकों को नहीं छोड़ा, और आप अपनी योग्यता साबित करने के लिए अपने कार्यों का उपयोग किया। अपने दादाजी को इतना भावुक देखकर स्थिति के बावजूद लॉन्ग हाओचेन की आंखों में पानी आने लगा। अपनी ताकत और इच्छाशक्ति के बावजूद वह अभी भी 20 वर्ष से अधिक का नहीं था। अपने दादाजी की स्वीकृति जीतना उनकी नज़र में वास्तव में एक महत्वपूर्ण बात थी। लॉन्ग तियानिंग ने अपने खराब मूड को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली, फिर जारी रखा, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप वास्तव में यहाँ नहीं रह सकते। आपकी रोशनी वहां चमकनी चाहिए जहां जरूरत हो, और हमारे रजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास को अब अपनी स्थिति का मजबूती से बचाव करने में कोई समस्या नहीं है। साथ ही आप यहां एक लक्ष्य से ज्यादा कुछ नहीं है। तो डी के बाद ये सब सोचने के बाद मैं आपको एक आखिरी मिशन देने के निर्णय पर पहुंचा। इसे पूरा करने के बाद यह माना जाएगा कि आपने 10 मिलियन योगदान अंक एकत्र कर लिए हैं, और आपको अपने डेमन हंट स्क्वाड में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी। मुझे आपको ये भी बताना चाहिए कि इस बार आपके दादा यांग एक ऐसी योजना पर चर्चा करने के लिए गठबंधन में लौट आए हैं जो राक्षस देव स्तंभों को नष्ट करने की आपकी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकती है। एलायंस का मानना है कि इस तरह आपकी सेना का सर्वोत्तम विकास होगा। अपने दानव शिकार दस्ते में सुधार के अवसर के बारे में सुनकर लॉन्ग हाओचेन लगभग उत्साह से उछल पड़े। दादाजी, कृपया मिशन की सामग्री की घोषणा करें। चाहे कुछ भी हो, मैं इसे अवश्य पूरा करूंगा। लॉन्ग तियानिंग ने जवाब दिया, अपनी उम्मीदें इतनी ऊंची मत रखो। 10 मिलियन योगदान अंकों वाला मिशन इतना सरल कैसे हो सकता है? आप पहले आराम कर लीजिए, कल इस खोज को पूरा करने के लिए आप निकल जाएंगे। यह मिशन जटिल नहीं है और आप इसे अकेले हासिल नहीं कर पाएंगे। पवित्र शूरवीरों के नेता की स्थिति के साथ आपको 5 मंदिरों के प्रत्येक रक्षा किलों की रक्षा में शामिल होना होगा, और उनमें से प्रत्येक में कम से कम 10 लाख योगदान अंक जमा करने होंगे या एक महान ग्रेड उपलब्धि हासिल करनी होगी। साल 5 किलो में से प्रत्येक के लिए इसे पूरा करने के बाद आप स्वचालित रूप से अपने अन्य साथियों से जुड़ जाएंगे। उस समय आप सभी को अलायंस की ओर से एक नया मिशन अवश्य प्राप्त होगा। समझा? खुशियां अचानक आ गईं। एक पल के लिए लॉन्ग हाओचेन कोई प्रतिक्रिया दिखाने में असमर्थ हो गया। उनकी लड़ाई में भाग लेने के लिए अन्य 5 मंदिरों में जाना और एक के बाद एक अपने साथियों से मिलना निश्चित रूप से केवल 10 मिलियन योगदान अंक एकत्र करने की तुलना में बहुत सरल मिशन था। और इसके अलावा अपने साथियों के साथ एक एक करके शामिल होने में सक्षम होना उसकी इच्छा से कहीं अधिक था। एक पल के लिए लॉन्ग हाओचेन उत्तेजना के कारण कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गया। लॉन्ग तियानिंग ने प्रतिक्रिया में मुस्कुराते हुए कहा, क्या अपनी प्रेमिका को देखने के लिए एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास की ओर जाने का विचार आपको इतना खुश करता है? ठीक है, क्या एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पास के हत्यारे के मंदिर द्वारा नियंत्रित नहीं था? ये वह स्थान था जहां कईयर था। अध्याय 520 अप्रत्याशित आक्रमण। कईयर का संकट भाग 1। उनके दादाजी की टिप्पणी से लॉन्ग हाओचेन का मूड क्षण भर के लिए अच्छा हो गया। उसने अपनी मौजूदा भावनाओं को छिपाने की कोशिश नहीं की और जवाब में जोर से सिर हिलाया। लॉन्ग तियानिंग ने उसे हल्की आह भरी, युवा लोगों के पास वास्तव में कठिन समय होता है। यदि राक्षस न होते तो तुम्हारे दादाजी उनकी शादी के पक्ष में होते। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। बूढ़े शेंगयू का स्वभाव वास्तव में अच्छा नहीं है। अपने मंदिर में आधिपत्य के मामले में शेंगयू वास्तव में लॉन्ग तियानिंग से ऊंचे स्थान पर था, लेकिन दिव्य सिंहासन रखने के अलावा खेती के मामले में लॉन्ग तियानिंग निश्चित रूप से मजबूत थी। लॉन्ग हाओचेन ने बार बार सिर हिलाया। दादाजी, क्या मैं अभी जा सकता हूं? लॉन्ग तियानिंग ने असंतुष्ट होकर जवाब दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते।
अपनी पत्नी को देखने की चाहत एक बात है, लेकिन क्या आप कुछ समय तक अपने दादाजी के साथ नहीं रहना चाहते? कल तुम्हारे प्रस्थान तक बस मेरे साथ रहो। इस उत्तर के साथ लॉन्ग हाओ चेन की बढ़ती भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। दादाजी, मैं। लॉन्ग तियानिंग ने उस पर अपना हाथ लहराया। मैं समझता हूं। आपकी उम्र में कौन जानता है कि आपसे अधिक विद्रोही कौन था। आप पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मुझे वास्तव में इसकी परवाह है आपकी सुरक्षा। तुम मेरे इकलौते पोते हो। आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा, न केवल गठबंधन के लिए बल्कि मेरे लिए भी। यदि एलायंस आपको खो देता है तो यह एक महान प्रतिभा का नुकसान होगा, लेकिन अगर मैं आपको खो देता हूं तो यह मेरे अनमोल रिश्तेदारों का नुकसान होगा। आप समझते हैं? लॉन्ग हाओ चेन चुप रहा और धीरे धीरे उसके पास आया और लॉन्ग तियानेन को जोर से गले लगाया। लॉन्ग तियानेन के चेहरे पर मुस्कान थी। इतने सालों के बाद यह पहली बार था जब उसने इतनी गंभीर मुस्कान दिखाई थी। आखिरकार अब उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में उनका एक पोता है। जैसा कि लॉन्ग तियानेन को उम्मीद थी, सूरज उगने के बाद राक्षसों ने हमला नहीं किया। लेकिन दानव शिविर अत्यधिक व्यस्त था। दानव सम्राट सेनाओं के गंभीर रूप से घायल सैनिकों को स्थानांतरित करने के साथ साथ मरने वालों की मदद करने और घायलों को ठीक करने में भी। बेशक वे 3 निषिद्ध मंत्र उनके लिए पूरी तरह से लाभ से रहित नहीं थे। कम से कम अधजली लाशों को भोजन के रूप में माना जाता था और उनके आर्मडास को एक अच्छी प्लेट के साथ परोसा जाता था, जिसमें विशेष सामग्री के रूप में दानव सम्राट लीजेंस होते थे। सेमेनागा की गंभीर चोटों के कारण वह तुरंत अपने देव स्तंभ के अंदर एकांत में चले गए। दानव और राक्षस सेनाओं पर अधिकार वेलेफोर को वापस मिल गया। लेकिन इस समय वेलेफोर ने फीन्स पर दबाव डालने की हिम्मत नहीं की और उसने तुरंत हमला करने का आदेश इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके पास पर्याप्त भोजन था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात फीन्स की वर्तमान कमजोर स्थिति के कारण थी। सेमेनागा ने एक भयानक झटका देने के लिए अपने सभी कुलों की गहरी ताकत को स्थानांतरित कर दिया और उन्हें बेहद कमजोर स्थिति में डाल दिया। और वास्तव में राक्षस सेनाओं की वायु सेना लगभग विशेष रूप से फाइन से बनी थी। ऐसी परिस्थितियों में वे प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास के खिलाफ हमला कैसे शुरू कर सकते थे? लॉन्ग तियानेंग और लॉन्ग हाओ चेन के खिलाफ इस लड़ाई के माध्यम से वेलेफोर ने मनुष्यों के पास मौजूद शक्तिशाली संपत्तियों को पूरी तरह से पहचान लिया और इसलिए जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। कम से कम उन्हें आराम करने और पुनः संगठित होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। एक दिन बाद सूर्यास्त के समय रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन से 2 आकृतियां बिना शोर के अपनी दिशा सुनिश्चित करते हुए बाहर आईं। इसलिए वे तेज हवा और बर्फ में दक्षिण की ओर चले गए। न तो सेमेनागा और न ही वेलेफोर को इसके बारे में पता था, लेकिन नाइट टेम्पल के पवित्र नाइट लीडर, जो उनके लिए अनगिनत आश्चर्य लाए थे, पहले ही जा चुके हैं। अभी प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पर नजर रखने के लिए एकमात्र दिव्य शूरवीर के रूप में लॉन्ग तियानेंग मौजूद था। बेशक नाइट टेम्पल का असली ट्रैप कार्ड लॉन्ग हाओ चेन नहीं था। चूंकि लॉन्ग तियानेंग ने राक्षस सेनाओं के खिलाफ मौजूदा सैनिकों की व्यवस्था को बनाए रखने का साहस किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास खुद का कौशल था। नाइट टेम्पल को छोड़कर लॉन्ग हाओ चेन और हान यू उच्च आत्माओं में थे क्योंकि वे अंततः दूसरों से मिलने में सक्षम थे। लॉन्ग हाओ चेन समझ गए कि हालांकि सतह पर उनके दादाजी उन्हें एक मिशन सौंप रहे थे, वास्तव में चूंकि लॉन्ग तियानेंग ने अपने योगदान अंकों की वर्तमान राशि की जांच भी नहीं की थी, तियानेंग के पास अंत में ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या उन्हें वास्तव में एक मिशन मिलेगा। मिलियन योगदान अंक, प्रत्येक किले में योगदान। इसलिए एंड्योरेंट ड्रैगन माउंटेन पास से प्रस्थान करने के बाद ये कहा जा सकता है कि उन्हें बस अपने सभी साथियों से मिलना था। वे सभी 1.5 साल पहले ही अलग हो चुके थे और उनके साथ फिर से जुड़ने की उसकी इच्छा पहले से ही बाकी सभी चीजों से अधिक थी। इसके अलावा सबसे पहले वे जिस ओर आगे बढ़ रहे थे वह एक सोर्सेस्ट माउंटेन पास था जिस पर हत्यारे के मंदिर का कब्जा था, वह स्थान जहां कयर था। लॉन्ग हाओ चेन को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि उसे शांत होने में कठिनाई हो रही थी। प्रबल भावना के कारण उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा अनियमित रूप से प्रवाहित होने लगी, जिससे विदेशों में आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण कुछ हद तक प्रभावित हुआ। फिर भी वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। कयर, क्या तुम अब भी ठीक हो? 1.5 साल हो गए, क्या अभी तक आपकी यादें ताज़ा हुई हैं? क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं? इस बिंदु तक सोचते हुए लॉन्ग हाओ चेन वास्तव में अपने स्थान पर जल्दी से उड़ान भरने के लिए कुछ पंख उगाने की उम्मीद कर रहा था। उन्होंने रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास छोड़ दिया और यद्यपि वे दक्षिण में एक सोर्सिस्ट माउंटेन पास की ओर जा रहे थे, अगर वे एलायंस क्षेत्र से गुजरना चाहते थे तो उन्हें दक्षिण पश्चिम की ओर जाना पड़ा।
आखिरकार राक्षस सेनाएं अपनी सीमाओं की रक्षा ऐसे कर रही थी जैसे बाघ अपने शिकार पर नजर रख रहे हों, और वे मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। टेम्पल अलायंस के क्षेत्र से गुजरते हुए एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास एक प्राकृतिक बाधा के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने अपनी यात्रा को तेज करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी और तेजी से एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास की ओर आगे बढ़े। स्टार किंग की ताकत को देखते हुए उसके लिए दो लोगों को ले जाना बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। हान यू का शरीर भी प्रकाश गुण वाला था, उसकी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा 80 इकाइयों तक पहुंच गई थी। इसलिए स्टार किंग की उसके प्रति आत्मीयता लॉन्ग हाओचेन के बाद दूसरे स्थान पर थी। लॉन्ग हाओचेन द्वारा इसमें सीधे तौर पर आध्यात्मिक ऊर्जा का योगदान देने के कारण यह अपनी सबसे तेज गति से एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास की ओर उड़ रहा था। ओझा पर्वत दर्रा पवित्र युद्ध 1.5 साल तक चला था और युद्ध अधिक कड़वा होता जा रहा था। 6 महान मंदिरों के भीतर एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें राक्षसों के आक्रमणों के साथ सबसे कठिन समय था वह साउथ माउंटेन पास था, लेकिन दूसरा एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास था। प्रत्येक मानव रक्षात्मक किला एक मंदिर की सुरक्षा में था, और जब हत्यारे के मंदिर और शूरवीर के मंदिर की तुलना की गई, हालांकि उनकी समग्र सेनाओं में एक अंतर मौजूद था, यह अंतर वास्तव में बहुत व्यापक नहीं था। फिर भी एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को कठिन समय का सामना करना पड़ा, और यह इसकी अपनी विशेषताओं के कारण था। हालांकि शूरवीर रक्षात्मक स्थितियों में अपने घुड़सवारों का उपयोग नहीं कर सकते थे। आखिरकार वे भारी कवच या भारी पैदल सेना में योद्धा थे और वे शहर की रक्षा करने वाले धातु अवरोधक की तरह थे। लेकिन हत्यारे इसमें सक्षम नहीं हैं। आक्रामक क्षमता के मामले में हत्यारे शूरवीरों से कहीं आगे निकल गए, लेकिन रक्षात्मक शक्ति में भी वे बहुत हीन हैं। वे अनगिनत दुश्मनों के बीच छिपने, हत्या करने और सिर काटने में माहिर थे। हालांकि लगातार हमले और बचाव उनके मजबूत बिंदु नहीं हैं, खासकर ऐसी रक्षात्मक लड़ाइयों में। इस कारण से हत्यारे के मंदिर को इस युद्ध में विनाशकारी नुकसान हुआ। यदि ब्राइट एंजल नाइट रेजिमेंट एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के अंदर पहरा देने के लिए न खड़ी होती तो शायद ये पहले से ही कुछ स्थानों से होकर गुजर चुका होता। बार नाइट के मंदिर ने हत्यारे के मंदिर को काफी सहायता दी, लेकिन पवित्र युद्ध एक साथ 6 मोर्चों पर हो रहा था। इसलिए प्रत्येक मंदिर को दूसरों की मदद करने से पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। 62 दानव देवताओं में से शीर्ष 3 में दानव देवता और उनके कुलों को अभी तक पवित्र युद्ध में उपस्थित होना था, और चौथे और छठे को प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास को सौंपा गया था। नाइट टेम्पल को इतने बड़े दबाव का सामना करने के साथ उसके पास हत्यारे टेम्पल की मदद करने की ताकत नहीं थी। 1.5 साल पहले से हत्यारे के मंदिर के उच्च श्रेणी के योद्धाओं के बीच हताहतों की संख्या पहले ही 1/3 तक पहुंच गई थी। शेंग यू के नेतृत्व में लगभग सभी लोग घायल हो गए। हत्यारों के मंदिर की पुरानी पीढ़ियों से संबंधित कुछ ताकतवरों को भी दुश्मनों से मौत तक लड़ने के लिए एक के बाद एक युद्ध के मैदान में उतारा गया। लगभग हर बार जब उन्होंने राक्षसों के हमले को विफल कर दिया तो कातिलों के मंदिर को भारी लागत खर्च करनी पड़ी। वर्तमान समय में हत्यारे के मंदिर के नेता शेंग यू एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर पहरा दे रहे थे, जो एक प्राकृतिक किला भी है। प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास से ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं थी। पर्वत श्रृंखला के अंदर इसकी स्थिति का मतलब था कि राक्षसों से घिरे होने से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। यह एक दिशा से आने वाली राक्षस सेनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त था, लेकिन प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास की तुलना में इसकी प्राकृतिक सुरक्षा में थोड़ी कमी थी। इसमें वैसी खराब मौसम की स्थितियां नहीं थीं और यह उतना ऊंचा भी नहीं था। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन किले की दीवारें पहले ही खत्म हो चुकी थीं। युद्ध ने उन्हें काफी हद तक मिटा दिया था। जो जादूगर अभी भी जादू जारी कर रहे थे उनकी संख्या 50 से भी कम थी, और वे जादुई शक्ति के आखिरी टुकड़े थे जिन्हें एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास ने पीछे छोड़ दिया था। हत्यारे के मंदिर की लगभग सभी शक्तियां किले की रक्षा करते हुए दुश्मनों के सामने खड़ी थीं। वे ये भी भूल गए थे कि वे कितने समय से इस पद पर हैं। लेकिन संयोग से जिस तरह एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को भारी क्षति हुई थी, हमलावर राक्षसों के लिए भी यही सच था। हाल के महीनों में उनके हमले की आवृत्ति पहले जितनी अधिक नहीं थी। कईयर इस समय एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास किले के पास था, काले कपड़े पहने हुए था और बिना किसी बाहरी कवच के था। उसकी आंखें ठंडी थीं और 1.5 साल बीत जाने के बाद वह पहले से ही एक वयस्क महिला बन गई थी। उसका शरीर पतला, सुगठित था और कोई भी उसमें एक महिला के शरीर की लगभग हर चीज देख सकता था। उस समय की तुलना में जब उन्होंने लॉन्ग हाओचेन और अन्य लोगों से नाता तोड़ लिया था, वर्तमान कयर बहुत ठंडा था। हालांकि यह उसकी याददाश्त खोने से पहले के समय से अतुलनीय था। कम से कम उसकी आंखों के सामने की लड़ाई उसके अंदर आतंक की भावना पैदा करने के लिए अपर्याप्त थी।
शेंग लिंगक्सिन और शेंग यू दूसरी तरफ थे, उनका रंग बहुत पीला दिखाई दे रहा था। उसकी दाहिनी भुजाओं पर मोटी पट्टियां लिपटी हुई देखी जा सकती थीं। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास में उनके पास कोई पुजारी भी नहीं था, इसलिए वे चोटों के इलाज के लिए केवल डॉक्टरों पर निर्भर रह सकते थे। ई भी भली भांति कल्पना कर सकता है कि स्थिति कितनी विकट थी। पर दादा, क्या मुझे जाना चाहिए? कैयर अचानक शेंग यू से पूछने के लिए मुड़ी। राक्षस और किले पर हमला कर रहे थे और दोनों पक्ष हताश होकर आमने सामने की लड़ाई में उलझे हुए थे। इससे ये देखा जा सकता है कि एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास की वर्तमान रक्षात्मक लड़ाई अपने महत्वपूर्ण बिंदु पर थी, अन्यथा वे दुश्मनों को किले के करीब कैसे आने देते। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर हमला करने वाले राक्षसों की मुख्य ताकतें दानव पक्षी, डबल हेडेड दानव गिद्ध, उग्र दानव, दानव भेड़ियों के साथ साथ बड़ी संख्या में डबल तलवार दानव और दानव नेत्र सैनिकों से बनी थी। इस तरह के गठन के खिलाफ हालांकि उनके पास प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास की तुलना में कम सौंपी गई शक्तियां थीं, लेकिन उनकी संख्या उनसे अधिक थी। और केवल इन्हीं कारणों से उनके पास भोजन के रूप में परोसने के लिए पूरी तरह से लाशें थीं।